हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। और आज एक बहुत ही शानदार टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। और बहुत ज़्यादा डिमांड है इस चैप्टर की, क्योंकि ये लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ब्लड रिलेशन, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर लो, आप इस चैप्टर को इग्नोर नहीं कर सकते हो, एकदम 100% तय है। तो आज हम बताने वाले हैं ब्लड रिलेशन, और वो भी एक बहुत ही आसान तरीके से, मतलब एकदम बेसिक से। मतलब अगर कमजोर से कमजोर विद्यार्थी एक बार अगर हमसे ब्लड रिलेशन पढ़ लेगा ना, तो उससे एग्जाम में एक भी सवाल नहीं छूटेगा। एकदम बेसिक लेवल से, कहते हैं ना, शून्य से शिखर तक पढ़ाएंगे। तो चलिए सब लोग तैयार हो जाइए। क्या पढ़ेंगे माय डियर? ब्लड रिलेशन। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और कॉपी में हेडिंग बना लीजिए रक्त संबंध, और शॉर्ट ब्रैकेट में लिखिएगा खूनी रिश्ते। क्या लिखिएगा? खूनी रिश्ते। एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ इस चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं, और एक अलग ही तरीके से हम इसको पढ़ाने वाले हैं, जो एकदम डिफरेंट होगा, सबसे सबसे अलग होगा। सब लोग तैयार हैं? क्लास को शेयर कर दीजिए। ऑडियो वीडियो क्लियर है? कह दीजिए सर बिल्कुल तैयार हैं। चलिए, समय बर्बाद नहीं करेंगे। और ब्लड रिलेशन को पढ़ने से पहले आपको रिश्तों का ज्ञान होना चाहिए। जैसे मौसी के फूफा के चाचा के नाना कौन लगेंगे, दीदी के बहन के भाई के भौजाई कौन लगेंगे। तो अगर इसका ही ज्ञान नहीं है, और ये ज्ञान जो गांव में लोग रहते हैं ना, उनको शायद शहर वालों से ज्यादा ज्ञान है। उनको पूछो फूफा के मौसा के चाचा के भतीजा, तुरंत बता देंगे। लेकिन शहर वाले से पूछो भाई, उनको 2 BHK फ्लैट से निकलना ही नहीं होता है, तो रिश्तों का ज्ञान होगा कहां से? जिन्होंने रिश्ता निभाया ही नहीं सही ढंग से, उनको रिश्तों का ज्ञान कहां से होगा? तो ये ब्लड रिलेशन है, खूनी रिश्ते हैं, रक्त संबंध है। और यकीन मानिए, इस चैप्टर में हम आपको एक ऐसा लेवल देंगे जो एकदम 0 लेवल से शुरू होगा और एडवांस लेवल तक चलेगा। सब लोग तैयार हैं हमारे साथ? जाइए, चलिए तो बिल्कुल शुरुआत करते हैं। एकदम अच्छे से पढ़िए ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, ठीक है? चलिए, तो जैसा कि पहले क्या होना चाहिए, हमें रिश्तों का ज्ञान होना चाहिए। और रिश्तों का ज्ञान कैसे होना चाहिए, इसके लिए आपको 10 मिनट मुझे समय देना होगा। सारे रिश्तों का, क्या तो रहे, एकदम 0 लेवल से हम शुरू कर रहे हैं, एकदम बेसिक से ये टॉपिक शुरू कर रहे हैं। तो रिश्तों के, यहां हेडिंग क्या बनाया हमने? रिश्तों का ज्ञान। और रिश्तों के ज्ञान में क्या है कि मां या पिता का पुत्र, आपकी मां का या आपके पिताजी का पुत्र जो कहलाएगा, वो आपका भाई कहलाएगा। ये सब लोग जानते हैं कि माता, आपकी माता या आपके पिता का जो पुत्र होगा, या तो आप खुद ही होगे, लेकिन पिता का पुत्र कह रहा है, यानी आपका कोई भाई भी है। तो मां या पिता का पुत्र जो होता है वो भाई कहलाता है। बात समझे? पिता का छोटा भाई, अगर हमारे पिताजी के जो छोटे भाई होंगे, वो हमारे अंकल कहलाएंगे। तो क्या कहलाएंगे? अंकल यानी चाचा कहलाएंगे। इसको मैं थोड़ा सा स्क्रीन को इधर करता हूं। ज्ञान अगर देना ही है तो अच्छे से देंगे, नहीं बढ़े आगे। अभी देखिए, ये 2 टॉपिक समझे कि मां या पिता का पुत्र भाई कहलाता है। इसको बिना समझे नहीं बना सकता है कोई ब्लड रिलेशन, तो टाइम देना पड़ेगा इस चैप्टर में, तब हम आपको एक बढ़िया कॉन्सेप्ट दे पाएंगे। पिता का छोटा भाई जो होता है वो अंकल कहलाते हैं, चाचा। आपके पिता के छोटे भाई क्या कहलाएंगे? ऑब्वियसली आपके अंकल कहलाएंगे। मां की बहन, अगर आपकी मम्मी की कोई बहन है, ठीक है, आपकी मम्मी की अगर कोई बहन है, तो ऑब्वियसली वो आपकी मौसी होगी, जो चुगली करने में आपके मम्मी के करीब रहेगी बहुत, ठीक है। तो मां की जो बहन होती है वो मौसी होती है, ठीक है। हाँ, बिल्ली मौसी, जी बिल्कुल सही कह रहे हो। पिता की माता, जो आपके पिता की मां होगी, वो आपकी दादी मां कहलाएगी। तो किसी के भी पिता की माता जो कहलाती है वो दादी कहलाती है। फिर है पति की बहन। देखिए, पति की बहन मतलब एक महिला की ओर कह रहा है कि आपके पति की बहन, तो ये होती है ननद, ठीक है। अगर भौजाई हो तो ननद अच्छी नहीं मिलेगी, ननद बनोगे तो भौजाई अच्छी नहीं मिलेगी, ठीक है। सास हो तो बहू अच्छी नहीं है, बहू हो तो सास अच्छी नहीं है। तो ये सब तो चलता रहता है, रिश्तों का ये खेल है, ठीक है। तो भाई, पति की जो बहन होती है वो ननद होती है, और ये एकदम चुड़ैल टाइप की होती है, सब लगभग में सबकी, ठीक है। तो पति की बहन क्या होती है? ननद होती है। सबसे ज्यादा कांड करने में, चुगली करने में अगर कोई तेज होगी, तो परिवार में पति की बहन होती है ननद, या फिर पत्नी की बहन साली। वो उधर चुगली करेगी और ये इधर चुगली करेगी, ठीक है। तो भाई, पति की बहन क्या कहलाती है? मान लीजिए आपके हस्बैंड की कोई बहन है, आपकी ननद होगी। मतलब ये बात एक महिला की ओर कह रहा है कि आपके पति, पुरुषों का क्या पति? भाई पुरुषों की तो पत्नियां होगी। पति का छोटा भाई, इसको फूच बाबू कहा जाता है। वैसे तो देवर बोला जाता है, कि आपके पति का जो छोटा भाई होता है ये फूच बाबू होता है, समझ रहे हैं ना। तो क्योंकि पति का छोटा भाई यानी पति, सिंपल से बात है, अगर आप एक मैरिड लाइफ जी रहे हैं तो समझिए जिम्मेदारी आपके ऊपर चढ़ गई है, और ये छोटा भाई होता है। तो ये भी एकदम अभी बाइक लेकर एकदम, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो पति का छोटा भाई जो होता है वो देवर कहलाता है।
खुच बाबू शॉर्टकट में बोला जाए तो। बहुत मजा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में, भरोसा दीजिए आप मुझे। पत्नी या पति का पिता, पत्नी के भी पिता, मान लीजिए अगर एक पुरुष अपनी पत्नी के पिता को क्या कहेगा, ससुर जी, और एक पत्नी अपने हस्बैंड के पिता को भी क्या कहेगा, ससुर। तो किसी के पत्नी का पिता हो या पति का पिता हो, ससुर होगा, ठीक है ना। चाचा ताऊ की लड़की जो है, चाचा या ताऊ की लड़की, मान लीजिए आपके चाचा या ताऊ की कोई लड़की है तो आपकी बहन होगी, चचेरी बहन होगी। तो चाचा या ताऊ की लड़की जो होती है वो बहन कहलाती है। छोटे भाई की पत्नी जो है, ठीक है, छोटे भाई की पत्नी, ठीक है, भाई बहू कहलाती है, या फिर क्या कहलाएगी जी, हम लोग क्या कहते हैं गांव में, छोटे भाई की पत्नी को वो तो भैंसुर कहलाएगी, और ये बहू ही बोला जाता है, बहू बोला जाता है, ठीक है। हाँ, वो या तो आपको भैया बोलेगी, छोटे भाई की पत्नी या तो आपको भैया बोलेगी या तो भैंसुर बोलेगी, ठीक है। और आप इनको क्या कहोगे, भाई बहू कहोगे, ठीक है। ये थोड़ा सा मुझे जचा नहीं, जो लाइन मुझे नहीं जचेगा हम खुद नहीं जचाएंगे आपको। पोते की पत्नी, मान लीजिए आपका कोई पोता हो, अभी तो नहीं होगा आपका कोई पोता, कोई ऐसे होंगे एजेड पर्सन जो जिनकी एज 60-70 साल होगी, अगर वो क्लास को देख रहे हैं, तो आपके पोते की पत्नी, आपके पोते, मान लीजिए आप कभी दादी बनोगे तो आपका कोई पोता होगा, और आपके पोते की पत्नी जो होगी वो पतहू कहलाएगी, बहुड़िया, ठीक है, पतहू, उसी को बहुड़िया बोला जाता है। पोते की पत्नी हो उसको भी बहू बोला जाता है, या फिर बेटे की पत्नी हो उसको भी बहू ही मिला जुला कर बोला जाता है। तो अच्छा, थोड़ा स्पेस चाहिए मुझे, हाँ, यहां तक कोई दिक्कत बाबू, कोई परेशानी होना भी नहीं चाहिए। भाई बहन का पुत्र या पुत्री, मान लीजिए आपके भाई का बहन या आपके भाई का कोई बाल बच्चा हो, ठीक है, या फिर आपकी बहन का कोई बाल बच्चा हो, तो भाई का जो बहन होगा, आपके भाई का जो बच्चा होगा, मान लीजिए आपका कोई छोटा भाई है और उनके जब बच्चे होंगे तो या तो वो आपका भतीजा होगा या भतीजी, और बहन का जो पुत्र पुत्री होगा वो भांजा। ये बड़ा लाडला होता है चीज, समझ रहे ना। एक भांजा और भांजी जो होता है बड़ा लाडला होता है। हमारे यहाँ माना जाता है कि भांजा और भांजी से पैर नहीं छुआया जाता है, ये माना जाता है। पता नहीं सब स्टेट का क्या रूल है, पर हमारे यहाँ ये चलता है कि भांजा और भांजी से, अच्छा, सब एक कह रहे हैं सर ये सब जानते हैं, आगे बढ़िए। देखिए, हमको आपको नहीं जवाना है ना, हम आपको लेकर नहीं चल रहे, हम पूरे लगभग 1.5 मिलियन का ये परिवार है। अलग बात है कि अभी कुछ ही बच्चे लाइव देख रहे हैं, पर एज ए रिकॉर्डेड बाद में तो इसको कभी भी हजारों हजार बच्चे देख सकते हैं ना, लाखों लाख बच्चे देख सकते हैं। तो हमें तो बेसिक से पढ़ा रहे हैं, तो बेसिक से ही हम पढ़ाएंगे। देखिए, हम जो है ना, हम बड़ा मतलब अलग किस्म के इंसान हैं, हम अपने हिसाब से चलते हैं। हमको किसी एक स्पेशल इंसान को लेकर नहीं चलना होता है। हमको पता है कि आप बहुत कुछ जानते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आप नहीं जानते होंगे, पर हम सिस्टम से ही चलेंगे, ठीक है। देखिए, जब भी आप केबीसी में जाइएगा ना, तो वहां पर भी पूरा रूल बताया जाता है, जबकि केबीसी देखने वाला सब जानता है कि 4 गो लाइफलाइन होगा, नहीं, फोन ऑफ फ्रेंड्स, ऑडियंस पोल, सब, लेकिन क्यों बताया जाता है, रूल इज रूल, ठीक है। तो माँ या पिता की पुत्री, आपके माँ की पुत्री या पिता की पुत्री, बहन, ठीक है, बहन, समझ रहे हैं। हाँ, सबसे ज्यादा अगर घर में कोई लड़ने वाला इंसान आपका होगा तो सबसे पहले आपकी बहन होगी। अब वो लड़ाई भले प्यार वाली लड़ाई हो, अच्छी वाली लड़ाई हो, पर चुड़ैल होती है एक तरफ से, ठीक है। पिता का बड़ा भाई, आपके पिता का बड़ा भाई, या तो आप उनको अंकल बोलोगे या तो आप उनको ताऊ बोलोगे। पिता के बड़े भाई को क्या बोलोगे, अंकल बोलोगे या ताऊ बोलोगे। बात क्लियर है। माँ का पिता, आपके मम्मी के जो पिताजी होंगे वो आपके नाना जी कहलाएंगे, और आपकी मम्मी के मम्मी जो होंगे वो आपके नानी जी कहलाएंगे। तो माँ के पिताजी होते हैं जो नाना जी कहलाते हैं। पुत्र का पत्नी, आपके पुत्र की पत्नी जो होगी वो पुत्र वधू, ज्यादातर बहू ही बोला जाता है। कौन पुत्र वधू बोलता है, बहू बोलते हैं। पत्नी का भाई, ठीक है, हाँ, बिन बुलाया मेहमान। पत्नी का भाई जो होता है वो साला होता है। पत्नी का जो भाई होता है, जिसको आप बुलाए या ना बुलाए वो आपके घर पे पहुंच ही जाएगा, तो ठीक है, बढ़िया है, ठीक है। अब नहीं मना, कुछ खटपिट करिए तो इधर से पड़ेगा दो चारा रहुआ। तो पत्नी का जो भाई होता है वो साला होता है, ठीक है। भाई का पुत्र, आपके भाई का पुत्र भतीजा कहलाएगा आपका। आपके पति पत्नी की माता, पति की भी माता जो है वो पत्नी के लिए सास है, और पत्नी की माता पति के लिए सास है। तो एक पति या पत्नी की जो माता होती है वो एक दूसरे की सास होती है। बड़ी बहन का पति, अगर आपकी कोई बड़ी बहन है तो उनके हस्बैंड आपके जीजा जी लग जाएंगे। बड़ी बहन के जो पति होंगे, हस्बैंड होंगे, वो आपके जीजा जी लग जाएंगे। बड़े भाई की पत्नी, अगर आपका कोई बड़ा भाई है और अगर उनकी पत्नी है तो उनकी वाइफ को क्या बोलोगे, भाभी जी बोलोगे, ऑब्वियसली। लड़के की लड़की,
अगर आपके लड़के की कोई लड़की जो होगी, ठीक है ना, लड़के की लड़की जो है वो पोती कहलाती है, नातिन होती है लड़की की लड़की, ठीक है। अगर लड़के की लड़की जो होगी वो पोती ही होगी, नातिन तो नहीं होना चाहिए। हाँ, यहां पर अगर रहता लड़की की लड़की, मतलब आपकी कोई लड़की है और लड़की भी लड़की की कोई लड़की है, तो आपकी क्या कहलाती, नातिन कहलाती। ये मुझे लग रहा है कि परफेक्ट होता आंसर। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, हमें पता है। हाँ देखिए, हम क्वालिटी देने आए हैं, हम क्वालिटी देने आए हैं। अगर आप इस चैप्टर को का टेंशन जड़ से खत्म करना चाहते हैं, मतलब चाहते हैं कि झंझट रहे ही ना, तो बस मुझे 2 से 3 क्लास दीजिए ना, बस 3 क्लास, 3 दिन, एक एक सवा घंटे का 3 दिन हम पढ़ाएंगे। अगर इस चैप्टर का हम पूरा सॉल्यूशन नहीं कर दिए और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लीजिएगा, रेलवे का बुक उठा लीजिएगा, एसएससी का उठा लीजिएगा, डिफेंस का, अरे कोई भी सीजीएल का उठा लीजिएगा प्रीवियस ईयर, ब्लड डोनेशन का नहीं छूटेगा, गारंटी है मेरा। लेकिन समझ दीजिए, सफलता भी जो है ना वो समय मांगती है, समझ रहे मेरे दोस्त, आई बात समझ में। चलिए, मां का भाई, अगर आपकी मम्मी का कोई भाई है, ठीक है, तो मामा जी है। ये जो मामा जी का जरूरत पड़ा ना, जब इंडिया में 500 और 1000 का नोट जो है बंद हो गया, जब मोदी जी ने अनाउंस किया कि मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, आज से 500 और 1000 के नोट जो हैं वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, समझ रहे। मोदी जी ने कहा कि 2014 की घटना है कि 500 और 1000 के नोट जो हैं वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं रहा। अब जितनी मां थी सब अपने अपने भाई को बुलाने लगी, मतलब आपके मामा जी को बुला। क्यों? क्योंकि जो ब्लैक मनी था, अगर वो आपके पिताजी को दे देती तो भले ही व्हाइट मनी हो जाता, लेकिन वो सरकारी खाता में पैसा जमा हो जाता। मतलब मान लीजिए, अगर आपकी मम्मी ने चुरा चुरा कर मिर्ची के डब्बों में, मसाले के डब्बों में, तकिए के नीचे आपके, मतलब कर करके मतलब 10,000, 20,000, 50,000, हर घर की ये कहानी थी, 10-20,000 तो हर घर में था, इतना उन्होंने जमा किया। और अगर वो 500-1000 के नोट अब चले ही ना, तो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कौन करने वाला इंसान था? यही मामा जी थे। और हर घर की ये कहानी है, आपके घर में भी ये घटना घटी होगी कि मामा जी आए होंगे और सारा हस्बैंड एकदम टेंशन में कि भाई हमारा साला काहे पहुंच गया जी। अरे बाबू, साला आपका इसलिए पहुंचा कि आपके घर में जो ब्लैक मनी है उस साला ले जाएगा अपने घर, और धीरे धीरे करके, क्योंकि जो रूल एंड रेगुलेशन बना था, इतना पैसा आप जमा कर सकते थे, कुछ दिन की मोहलत दी गई थी, और धीरे धीरे करके साले ने ब्लैक मनी को जमा किया अपने अकाउंट में, ब्लैक से हो गया व्हाइट। और उसके बाद माताजी ने कहा कि भाई अभी रहने दे 2-4 महीना, और ऐसा कर, मान लीजिए 50,000 किसी ने दिया, किसी बहन ने अपने भाई को 50,000 दिया, 5,000 तू रख लेना, लेके आ, कम से कम 45 तो बचेगा। पता चला 50 के 50 अगर आपके पिताजी को मिल जाता, तो लगता है कि आपके पिताजी ब्लैक को व्हाइट करने के बाद वो आपकी मम्मी को पैसा देते ना, चल जाता सरकारी खाता में। तो ये घटना 2014 की घटना थी, जब मोदी जी ने बंद किया था 500 और 1000 के नोट। तो सबसे ज्यादा जरूरत किसकी पड़ी थी? मां के भाई की, यानी मामा जी की जरूरत। ये भाई बड़ा सातिर होता है, ये लोग एकदम ब्लैक को व्हाइट कर देगा और एकदम, ठीक है। हाँ, पिता की बहन, ये भी डेंजर होती है। आपके पिता की जो बहन होती है वो बुआ होती है, चुड़ैल एकदम, ठीक है, लड़ने में एकदम बाहुबली एकदम। तो पिता की बहन जो होती है वो बुआ होती है। मान लीजिए आपके पिता की कोई बहन है, तो आप उनको क्या बोलोगे? बुआ बोलोगे? मजा आ रहा है? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपका हम कमेंट पढ़ रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। लेकिन फिर आप लोगों से गप करने लगेंगे ना, तो फिर इधर रिदम टूट जाएगा। बुआ का पति, ठीक है, ये फूटा हुआ ढोल होता है बाबू परिवार में। आपकी बुआ का जो पति होता है, समझ रहे हैं ना, तो बुआ के पति यानी फूफा जी को शुरू शुरू में थोड़ा सा रिस्पेक्ट दिया जाता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतते जाता है, रिश्तों में जब लोग आगे बढ़ जाते हैं, 2 साल 4 साल 5 साल, जब मतलब सीधे सीधे कहो, जब फूफा जी पुराने हो जाते हैं ना, तो फटे हुए ढोल की तरह होते हैं। मतलब वो रिस्पेक्ट तो चाहते हैं, लेकिन उनको बेचारे को बुआ के यहाँ रिस्पेक्ट मिलता ही नहीं है, ठीक है। तो चिड़चिड़ाए से रहते हैं, बाल उनका उड़ा उड़ा रहता है, और एकदम बुआ पर एकदम ताना कसते रहेंगे, हई देखो तोर बाप ऐसे केले बानी, हई देखो तोर माई ऐसे केले, तोर भाई ऐसे केले बानी, तोर भाई। हमको भोजपुरिया उतना अच्छा नहीं आता है, पर ठीक ठाक बोल लेते हैं। तो बुआ का जो पति होता है फूफा जी होता है, और फूफा जी को हम कहेंगे कि ये फटा ढोल होता है बाबू। क्या होता है? देखो, जितने भी फूफा जी हैं, हमसे नाराज मत होइएगा, ठीक है। हमारा ये पढ़ाने का तरीका है, ठीक है। हम चाहते हैं कि माइंड में एकदम पूरा ब्लड रिलेशन घुसा दे, ठीक है। ये सभी एग्जाम के लिए। अच्छा, 2016 में हुआ था नोटबंदी, अरे छोड़िए ना, 16 में हुआ था। 14 में तो प्रधानमंत्री बने थे मोदी जी, 16 में, हाँ ठीक है,
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पति का बहन जो होता है साली, और साली को क्या कहा जाता है? चुगलीखोर, ठीक है ना। वो दिन भर आपकी बीबी को कॉल करके पूछती रहेगी, रे दीदी जीजू ने क्या बोला है, जीजू क्या कर रहे हैं, जीजू, मतलब एक एक तरह से तुम्हारी सास क्या कर रही है, चुगलीखोर होती है। मतलब पत्नी की जो बहन होती है साली, किसी एक के ऊपर नहीं करे, एवरेज, औसतन, ठीक है। पति का जो भाई होता है, मान लीजिए आप एक फीमेल कैंडिडेट है और आपके हस्बैंड के जो भाई होंगे वो आपके ज्येष्ठ कहलाएंगे, ज्येष्ठ कहलाएंगे, भैंसुर इन्हीं को बोला जाता है। भाई की पुत्री जो होगी, मान लीजिए आपके भाई की कोई पुत्री है तो आपकी बेटी हुई, और बेटी यानी भतीजी एक तरह से मानकर चलिए। चाचा ताऊ का लड़का भी भाई होगा, चचेरा भाई। छोटी बहन का पति, मान लीजिए आपकी कोई छोटी बहन है, ठीक है, आपसे छोटी है, साल 2 साल 4 साल जो भी है, और उस छोटी बहन का आपने विवाह कर दिया, तो जो लड़का होगा छोटी बहन का पति, ठीक है, बड़ी बहन का पति जो होगा वो क्या कहलाएगा? जीजा जी, समझ रहे हैं ना। आप क्या होंगे? उनके साले होंगे। लेकिन छोटी बहन का जो पति होगा वो बहनोई होगा। क्या होगा? बहनोई होगा। हमारी भी एक लाडली है, तो हमारी लाडली के जो हस्बैंड हुए वो हमारे कौन कहलाएंगे? बहनोई कहलाएंगे, ठीक है। तो छोटी बहन का जो पति है वो बहनोई होता है। लड़के का लड़का जो होता है, मान लीजिए आपके लड़के का कोई लड़का होगा तो आपका वो पोता होगा, और लड़की का लड़का जो होगा वो नाती होगा। थोड़ा सा यहाँ पे कम लिखा हुआ है, नाती पोता का लड़का लड़की जो है वो पर पोता पर पोती। खैर ये सब चीज तो अलग अलग बात है। इतना क्लियर है बाबू? बोलिए, आई बात समझ में? एक बार लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, इसमें कंजूसी नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं होना चाहिए। क्या तो रहे, एक बार सिखा देंगे एकदम पूरा क्लियर होगा। अभी देखिए, पीढ़ी वृक्ष, पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे बढ़ेगा। मान लीजिए कि ये आपकी पीढ़ी है, आप यहां पर हो, समझो, मैं बहुत कोशिश करूंगा एक प्रॉपर ढंग से समझाने की। पीढ़ी वृक्ष, पीढ़ी वृक्ष मतलब समझ, जैसे आपकी पीढ़ी है अभी 2025 में, आपके पिताजी की पीढ़ी एवरेज 2000 के आसपास होगी, या फिर 2005, 2000, हाँ ठीक है, और आपके दादाजी की पीढ़ी 1980-90 की पीढ़ी। तो आप अभी मिला जुला कर 3 पीढ़ी में होंगे, एक अपनी पीढ़ी में होंगे, एक आपके पिताजी की पीढ़ी होगी, और एक दादाजी की पीढ़ी। 3 पीढ़ी से ही लोग मतलब बंधे होते हैं। क्या आप अपने परदादा का नाम जानते हो? नहीं जानते हो, नहीं जानते होगा, एक आध 2% अगर नाम बोल दे तो, लेकिन दादाजी का नाम जानते हैं, पिताजी का जानते हैं, माताजी का जानते हैं। तो पीढ़ी एवरेज 3 पीढ़ी होती है, एक आपकी स्वयं की पीढ़ी, एक पिताजी की पीढ़ी, और एक दादाजी की पीढ़ी। परदादा की पीढ़ी का जरूरत ही नहीं पड़ता है उतना, कोई याद। आप ही बताओ ना, आप अपने परदादा का नाम जानते हो? पर नाना का नाम जानते हो? नहीं, नाना तक का जानते होगे, दादा तक का जानते हो। मतलब एवरेज 3 पीढ़ी, एक करेंट, और एक जो अभी बीतने वाला है, और एक लगभग में बीत चुका है किन्हीं किन्हीं का, और या फिर बीत रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो पीढ़ी में 3 पीढ़ी जाएंगे। यहां पर अपने आप को रखेंगे स्वयं। स्वयं में मान लीजिए कि आप किसी के भाई होंगे, चचेरा, फुफेरा, ममेरा, मौसेरा, भाई, बहनोई, साली, साला, पति, साला, देवर, जेठ, नंदोई। ये सब 2025 की पीढ़ी है। ये सब रिश्ते आपके आसपास होंगे, किसी के भाई होंगे, या आप किसी के चचेरे भाई होंगे, फुफेरे, ममेरे, मौसेरे, बहनोई, साली, पति, साला, देवर, जेठ, नंदोई, पति। ये सब करेंट 2025 की पीढ़ी, ठीक है। ये दादा या नाना की पीढ़ी है, मतलब मेल वाला। दादी या नानी का पीढ़ी क्या होगा? अभी स्वयं की बात करें, मतलब करंट में, आप किसी के बहन होंगे, चचेरी बहन होंगे, फुफेरी, ममेरी, मुसेरी, बहन, भाभी, साली, ननद, जेठानी, पत्नी, देवरानी, साला, साली, साले की पत्नी, यही सब चल रहा होगा। ये करंट पीढ़ी है। अब इससे एक पीढ़ी आगे जाइए, आप अपने दादाजी की पीढ़ी में जाए, नहीं अपने पिताजी की। तो पिताजी की पीढ़ी में कोई पिताजी होंगे, कोई चाचा होंगे, कोई मामा होंगे, कोई फुआ होंगे, कोई मौसा होंगे, कोई ससुर होंगे। बात समझ रहे हैं? पिताजी की पीढ़ी यानी 2000 के आसपास वाली पीढ़ी में जाइए, मतलब अपने से एक पीढ़ी पीछे जाइए, फिर एक दूसरे पीढ़ी में पीछे ले जाएंगे। ये दादाजी की पीढ़ी होगी, ये छोड़िए, ठीक है। तो ये आपकी स्वयं की पीढ़ी होगी, ये मेल फीमेल वाले इधर होंगे, ठीक है। मतलब सिंपल समझिएगा, बात समझिए। तो अपने से पिछली पीढ़ी में जाइए, तो आपके पिताजी होंगे, चाचा जी होंगे, मामा जी होंगे, फूफा जी होंगे, मौसा, ससुर, कोई भी होंगे। और इधर भी मम्मी का जो पीढ़ी होगा, महिला वाला, ये पुरुष पीढ़ी है, महिला, आपकी कोई माता होगी, चाची होगी, फुआ होगी, मौसी होगी, मामी होगी, सास होगी। क्लियर है? अब एक पीढ़ी और पीछे जाइए, तो इनके पीढ़ी से पीछे में 2 ही चीज आएगा, या तो दादा होंगे कोई, या आपके कोई नाना होंगे, या आपकी कोई दादी होगी, या आपकी कोई नानी होंगी। तो कितने पीढ़ी में हम गए? पहला पीढ़ी, दूसरा पीढ़ी और तीसरा पीढ़ी। 3 पीढ़ी तक हम जा सकते हैं करेंट को लेकर। एक करेंट, एक पिताजी की पीढ़ी, एक दादाजी की पीढ़ी। पर दादा पर नाना का कोई नहीं करता है, ठीक है, उतना याद भी नहीं रहता है। अब इन फ्यूचर जाइए, ये पास्ट हो गया। ये जो पीढ़ी है बाबू, स्वयं से इधर जाइएगा तो ये पास्ट वाली पीढ़ी होगी, इधर क्या होगा? ये पास्ट वाली पीढ़ी होगी, और इधर जो होगा वो फ्यूचर की पीढ़ी होगी। कितनी होगी? फ्यूचर में। तो फ्यूचर में देखिएगा, आपके बाद आपके फ्यूचर में क्या होगा? आपका कोई पुत्र होगा, आपका कोई भतीजा होगा,
आगे चलकर दामाद भी होगा, आपका कोई भांजा होगा, आपकी कोई पुत्री होगी, भतीजी होगी, पुत्र वधू होगी, भांजी होगी। मेल होंगे तो ये वाली पीढ़ी होगी, फीमेल होंगे तो ये वाली पीढ़ी होंगे। उसके बाद जाएंगे, ठीक है, अगर आप मेल है तो आपका कोई पोता या नाती होगा, अगर आप फीमेल है तो आपकी कोई पोती या नतनी होगी। तो ये पीढ़ी वृक्ष है। पीढ़ी वृक्ष में करेंट से 2 पीढ़ी पीछे जा सकते हैं, 2 पीढ़ी आगे आ सकते हैं, इससे ज्यादा पीढ़ी वृक्ष में ज्यादा नहीं पूछता है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हम आगे बढ़े, चलिए देखिए, आपको एक बहुत जबरदस्त क्वालिटी हम देंगे इस चैप्टर के ऊपर। थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे। समझ में आ रहा है आप लोग को? क्लियर नहीं दिख रहा है? बहुत अच्छे ढंग से क्लियर देख रहा होगा आप एक बार क्वालिटी बढ़ाइए फोन की, ठीक है ना, आप एक बार क्वालिटी बढ़ाइए, आपको बहुत अच्छे ढंग से दिखेगा, नो डाउट। समझ रहे मेरी बात? आप एक बार क्वालिटी को बढ़ाइए अपने फोन से। देखिए, अंग्रेजी में कुछ नाम है जिसके बहुत सारे हिंदी नाम का एक ही नाम होता है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। देखिए, जैसे अंकल, तो अंकल जो है ना, अंकल आप अंग्रेजी में आप सीधे समझिए कि अगर कोई आपके चाचा है, मामा है, मौसा है, ताऊ है, फूफा है, ठीक है, उनको आप अंकल बोल सकते हो अंग्रेजी में। अब देखिए, मौसा को अंकल बोलिएगा तो लगा देंगे 2 थप्पड़ पहले, फूफा को भी अंकल बोलिएगा तो लगा देंगे 2 थप्पड़, तुम रहा मौसा फूफा। लेकिन एक्चुअल में यही है। देखते हैं, हम लोग दुकान पे जाते हैं, अंकल ये दीजिए, अंकल ये दीजिए, हो सकता है कोई फूफा लगे, कोई मौसा लगे, कोई चाचा लगे, लेकिन हम क्या बोलते हैं? अंकल ये दीजिए, ठीक है। तो हम तो नहीं बोलते, लेकिन आप लोग जरूर बोलते होंगे। तो अंकल शब्द जो है वो इन हिंदी नामों के लिए प्रयोग किया जाता है अंग्रेजी में। आंटी के लिए चाची, मामी, मौसी, ताई, बुआ, ठीक है। कजन के लिए चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा, भाई बहन, ठीक है। नेफ्यू जिसको भतीजा या भांजा कहा जाता है, निकी ये होता है भतीजी, गलत लिखा हुआ है, या भांजी। सिस्टर इन लॉ में भाभी, ननद, जेठानी, देवरानी, साली। ब्रदर इन लॉ में जीजा, साला, जेठ, देवर। तो ये हिंदी नाम है और इनका एक ही नाम है अंग्रेजी में, इतना शॉर्ट। तो ये भी कभी कभी जरूरत आपको पढ़ सकता है, ठीक है। नेटवर्क इशू है ना, ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करिए, सेटिंग में जाइए और वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए। चलिए, अब देखिए, मातृवंश और उधर है पितृवंश। ये माता का खानदान है और ये पिताजी का खानदान है। तो माता के खानदान में वृक्ष बनाने के लिए कुछ प्रतीक, अब हाँ छोड़िए वो सब छोड़िए, ये मातृवंश पितृवंश, ठीक है। पितृवंश का अगला पेज में होगा, पहले माता वाला में समझिए। देखिए, 3 चीज याद रखिए। मैं आपको कुछ सिंबल की बात करता हूं, यहां पर सीधे सीधे मैं आपके लिए कुछ सिंबल समझ, यहीं पे कर दूं मैं, हाँ, यहां पर आप कुछ सिंबल याद रखिएगा। सिंबल, ठीक है, सिंबल बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि अगर कोई हस्बैंड और वाइफ है, ठीक है, पति और पत्नी है, ठीक है, तो पति और पत्नी का अगर सिंबल दिया रहे, मान लीजिए आपसे कोई पूछे, तो आप पति और पत्नी के बीच में बराबर का सिंबल, जैसे मान लीजिए ए और बी का ही ले ले, ये पति पत्नी छोड़िए तो लिखा हुआ है। मान लीजिए ए और बी बोले कि ए और बी हस्बैंड और वाइफ है, तो ए और बी के बीच में बराबर का चिन्ह है। ये बराबर जो होगा ये पति या पत्नी के लिए डिनोट होगा। बोलिए, यहां तक क्लियर है? पहला पॉइंट। दूसरा, अगर ए और बी भाई बहन बोले, तो ए और बी भाई बहन है तो उसके लिए सिंगल लाइन दीजिएगा, यानी ऐसे, मतलब बराबर में है ना, इसलिए। तो ए और बी भाई बहन है तो ये वाला सिंबल यूज होगा। क्लियर है एकदम? तो ये वाला जो सिंगल लाइन का सिंबल होगा ये भाई और बहन का सिंबल होगा। अब कौन भाई है कौन बहन है वो तो बात की बात है। तीसरा याद रखिएगा, अगर ए बी का पिता है तो ऐसे यूज करेंगे, समझ रहे हैं? ए जो है वो बी का पिता है, तो बी पुत्र है, ए पिता है, तो ऊपर नीचे वाला सिंबल, ये वाला सिंबल यूज जो होगा वो पिता के लिए यूज होगा, ठीक है, यानी ए और पिता या पुत्र के लिए यूज होगा, ठीक है। बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो अगर हस्बैंड वाइफ के लिए बोले सिंबल, तो बीच में ए और बी के बीच में डबल लाइन लगा देंगे। अगर भाई बहन, बहन भाई, बहन बहन, मतलब कजन्स के लिए बोले तो सिंगल लाइन लगाएंगे। पिता और पुत्र के लिए बोले तो पिता को ऊपर रखेंगे, पुत्र को नीचे रखेंगे, सिंगल लाइन। अच्छा, याद रखिएगा, अगर कोई मेल कैंडिडेट हो तो उसके लिए प्लस का साइन यूज करेंगे, अगर कोई फीमेल कैंडिडेट हो तो उसके लिए माइनस का यूज करेंगे। अभी हम जबरदस्त लेवल देने वाले हैं, क्वेश्चन बहुत जल्द हम शुरू करने वाले हैं 2 से 4 मिनट में। यहां तक कोई दिक्कत? वही कह रहा है कि देखिए, भाई बहन है तो सिंगल लाइन है ना, भाई बहन है तो सिंगल लाइन, याद रखिएगा। यहां देखिएगा, कह रहा है माता या पुत्री है, तो बोले थे ना, यहां देखिए, पिता या माता के लिए, पिता या माता के लिए,
अगर ए बी का पिता हो तब भी ऐसे लिखेंगे, अगर ए बी की माता हो तब भी ऐसे। वो अलग बात है, पिता होगा तो मेल होगा तो प्लस का साइन, फीमेल होगा तो माइनस का साइन। देखिए यहां पर भाई बहन के लिए एक लाइन सिंगल लाइन यूज होगा, भाई बहन के लिए देखिए हमने सिंगल लाइन यूज किया। यहां देखिए माता और पुत्री के लिए सिंगल लाइन लेकिन अप एंड डाउन है ना, ये तीन बहुत रामबान है। तो माता या पुत्री के लिए तो माता ऊपर पुत्री नीचे और लाइन एकदम वर्टिकल हॉरिजेंटल वर्टिकल वाला काम। पिता या पुत्र के लिए भी अगर यूज करेंगे, पिता या पुत्री या पिता या पुत्र कुछ भी हो, पिता या पुत्री हो तो पिता ऊपर पुत्री नीचे सिंगल लाइन। और हस्बैंड वाइफ के लिए, ठीक है, पति और पत्नी के लिए तो पति बराबर पत्नी, क्योंकि पति और पत्नी को समान अधिकार दिया गया है, ठीक है, इसलिए इक्वल में, और दोनों के बीच डबल लाइन, और भाई बहन के बीच दोनों के बीच सिंगल लाइन, वो भी समान ही रहेंगे। यहां देखिए पति पत्नी के लिए क्या हो जाएगा, डबल लाइन का प्रयोग किया जाएगा, मैंने एकदम क्लियरली बताया था। पुरुष के लिए हम प्लस का यूज कर लेंगे, ये सब मुझे पसंद नहीं है। मेल कैंडिडेट है यानी पॉजिटिव और फीमेल कैंडिडेट है तो निगेटिव, ये सब सर्कल वर्कल मुझे समझ नहीं आता, मैं उतना करता नहीं। नेम से किसी भी जेंडर का आइडेंटिफाई नहीं, जैसे मान लीजिए कि एक नाम है बाबू सुमन, अब बताइएगा कि सुमन लड़का है या लड़की, पॉसिबल नहीं है कि आप बता सकते हो, नहीं बता सकते हो कि सुमन लड़का है या लड़की, नहीं ना। और भी बहुत सारे नाम हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे देखिए सोनू, ठीक है, अब सोनू लड़का है या लड़की आप नहीं बता सकते हो। सुमन हो गया, सोनू हो गया, सोनू। जैसे देखिए सोनू हमारे एक भाई का भी नाम है, और आपने तारक मेहता में देखा होगा कि सोनू और टप्पू का जो है एक बढ़िया दोस्ती है, तो वहां पर सोनू लड़की हो जाती है और परिवार में ऐसे सोनू लड़कों को बोला जाता है। तो क्लियर नहीं हुआ, तो सोनू लड़का भी है लड़की, ठीक है। और मान लीजिए गुंजन, ठीक है, अब गुंजन जो है, गुंजन एक लड़की का भी नाम है, नहीं गुंजन एक लड़की का नाम है, और गुंजन भाई बिहार में एक गायक भी जो है बेचारा विधानसभा नहीं लोकसभा चुनाव लड़ा था बेचारा, ठीक है, 30,000 वोट मिला, 29,000 हमारे कौन से जिले से, आई थिंक नवादा से वो जो लड़े थे, ठीक है। खैर मुझे इंटरेस्ट नहीं है, भोजपुरी और चूड़िया में हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। अभी भी देखिए 2 दिन बाद बिहार विधानसभा का मतलब आने वाला है, वोटिंग मतलब काउंटिंग होने वाला है, उसमें बहुत सारे नचनिया लोग भी भाग ली है, ठीक है। अब पता नहीं लोग को टिकट कैसे मिल जाता है जी नाचने कूदने वाले को। अब देखिए हमारे विपिन सर लड़े हैं, ठीक है, महानार से, तो उनको टिकट देना चाहिए, हालांकि बेचारा एकदम जो है लड़े हैं एकदम क्या निर्दलीय लड़े हैं, बढ़िया आदमी है, मस्त है, बातचीत भी होती है कभी कभार, तो वो देखिए वो अलग बात हुआ, ठीक है। ये लोग नचनिया लोग को दे देता है टिकट, या वो एकदम लड़ो। अब बताओ जिसको नाचने से फुर्सत नहीं है, स्टेज शो करने से फुर्सत नहीं है, वो आदमी का विकास करेगा जी। आजकल देखिए मैथिली ठाकुर को दे दिया गया बकलोल, उसको भी 25 अभी सही ढंग से वो, ठीक है, अभी बच्चा है, सीधे सीधे बोलिए, अभी उसको सही ढंग से क्या उसको राजनीति में ज्ञान होगा जी, समझ रहे हैं, सही ढंग से, अरे उसको पहले मुखिया का चुनाव लड़ना चाहिए, है वो डायरेक्ट विधायक है, जीत भी जाएगी तो किसकी बदौलत, पार्टी की बदौलत। अगर अकेले खड़ा होकर दिखा दे 1000 वोट भी नहीं आएगा उसको, ठीक है। इस बकलोलबन को जो है दे देता है, पता नहीं क्या है, कुछ समझ नहीं आता है। देखिए ये हमारा एप्लीकेशन है, और कल है परसों है बाबू बाल दिवस 14 नवंबर, और उस दिन हम स्पेशल ऑफर रखे हैं आप लोगों के लिए, सभी बैच पर 50% का। देखिए 14 नवंबर और 15 नवंबर ये 2 दिन आपके लिए विशेष ऑफर है, और इन दोनों दिन जो है वो 50% का डिस्काउंट रहेगा सभी बैच के ऊपर, 50% डिस्काउंट। और ये ऑफर का फायदा उठाना है तो आप हमारे एप्लीकेशन ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल को इंस्टॉल करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ऑफर कल रात 12 बजे से शुरू होगा, सभी बैच के ऊपर, जितना भी बैच आप देख रहे हैं सभी बैच के ऊपर 50% का डिस्काउंट रहेगा, और कल रात 12 बजे से ये ऑफर शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए ये ऐप इंस्टॉल करिए, रजिस्टर करिए, यहाँ पर आपको बहुत सारे दर्जनों बैच हैं। एक नया बैच शुरू हो रहा है एसटी यादव बुक का सॉल्यूशन, ये जो एसटी यादव बुक देख रहे हैं, अगर आप इस बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, तो इसमें मैं पढ़ा रहा हूँ इस बुक को, काफ़ी बेहतरीन बुक है, लोकल आपको मार्केट में भी मिल जाएगा। एसटी यादव बुक अंक गणित करके होगा, शारदा पब्लिकेशन का, ये बुक आप मंगा सकते हैं। और इस बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन, वैसे तो सॉल्यूशन बुक में भी है लेकिन वो अलग चीज़ है और हम पढ़ाएंगे वो अलग चीज़ है, ठीक है ना। तो आप इस बुक का सॉल्यूशन के लिए नया बैच है, ठीक है, थोड़ा कॉस्टली है लेकिन बहुत बेहतरीन बैच है, आप लोग जुड़ सकते हो, ठीक है। उतना भी नहीं है लेकिन कर सकते हो आप। देखिए ए बी का भाई है, तो भाई के लिए हम क्या बोले थे कि ए बी का भाई है तो एक सिंगल लाइन देंगे दोनों के बीच में, तो ए बी का भाई है तो बी पॉजिटिव साइन होगा, ए निगेटिव, क्योंकि नहीं देखिए समझिए लैंग्वेज को पकड़िए, कह रहा है ए बी का भाई है, तो ए जो है वो बी का भाई है, तो भाई कौन है, ए है, तो ए बी का भाई है, तो कोई जरूरी थोड़ी है ना कि बी बहन होगी, बी भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है। लैंग्वेज को पकड़ने की कोशिश करिए, ठीक है। हम आगे बढ़े।
यहां तक किसी को कोई दिक्कत पहले बताइए, तब हम आगे बढ़ेंगे। तो लैंग्वेज क्या कह रहा है देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा। कह रहा है ए बी का भाई है, तो भाई कौन है? ए है। तो ए भाई है, तो ए और बी के बीच में तो पहले सिंगल लाइन देंगे, क्योंकि भाई बहन हो या भाई भाई हो उसके लिए बीच में सिंगल लाइन होता है। तो भाई ए है तो ए के ऊपर प्लस का साइन, बी भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, और हमने पहले बोला बिना एविडेंस से हम कुछ नहीं करेंगे, तो इसलिए ए बी के ऊपर पॉजिटिव भी और निगेटिव भी दोनों सही दिखे। यहां देखिए एक और पॉइंट है इसके ऊपर, कह रहा है एक और पॉइंट यहां पर लिखा गया, यम यन का भाई है, तो यम जो है वो यन का भाई है, ठीक है, सॉरी यम का भाई यन है, तो यम का भाई यन है तो एम का भाई यन है, तो यम एन ऐसे लिखे, तो यम का भाई है यन, तो यन भाई है तो यन पॉजिटिव साइन, लेकिन यम का अभी कोई एविडेंस नहीं मिला है, यम पॉजिटिव, लेकिन यन पॉजिटिव, लेकिन यम जो है वो पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। रीजन क्योंकि यम का भाई है यन, तो यन भाई है तो यन के ऊपर पॉजिटिव, लेकिन ये तो नहीं कह रहा ना कि यम बहन है, ये भी नहीं कह रहा कि यम भाई है, तो इसलिए यम के ऊपर पॉजिटिव निगेटिव दोनों जरूरी है। ये तरीका देखिए समझने का, ये समझिएगा कि भाई जहां पर भी इस तरीके से हो कि हो होम हो जो जिसका उसका, ठीक है, यन इसके ऊपर हम आगे पढ़ेंगे, तुरंत पहले आएंगे, जैसे जो हु होम हुज जैसे रहे तो तुरंत पहले, जैसे बोले ना ए बी का भाई है जो सी की बहन है, तो जो मतलब बोले तो सी की बहन कौन है? बी। जो बोले तो तुरंत देखिए ना, तुरंत पहले आएंगे, जो जस्ट बिफोर आ जाएंगे, जो बोले जो का मतलब हो गया जस्ट बिफोर, तो ए बी का भाई है तो ए भाई है बी का, जो मतलब बी सी की बहन है, ठीक है, तो ऐसे ए बी का भाई है तो ए बी का भाई है तो ए भाई है, और जो सी की बहन है तो सी की बहन है कौन? बी, ठीक है। तो ऐसे बनाएंगे हम डायग्राम को। नहीं देखो, विकास अच्छी बात है, मैं भी समझ रहा हूँ इस बात को, लेकिन भाई जिसको विकास में बी नहीं आता है वो क्या विकास करेगा बताओ? अच्छा तुम ही, अब जो इंसान, ठीक है, 24-25 साल के एज में क्या विकास करेगा? उसको तो ये समझने में आ जाएगा कि एक विधायक को करना क्या होता है 2-4 साल, कम से कम 1-2 साल। हाँ, अगर वो पार्टी के इशारों पर दौड़ेगा तब तो फिर अलग बात है, ठीक है। हाँ चलिए, 2 दिन बाद काउंटिंग है, हमारे विपिन सर महनार विधानसभा से लड़े हैं, पूरी शुभकामनाएं हैं कि वो जीतेंगे, ठीक है। उसके बाद हम मिठाई खिलाने जरूर जाएंगे यहाँ से, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। यम एन का भाई है जो ओ का पिता है, तो जो बोले तो जो का मतलब होता है जस्ट बिफोर, मतलब वैसे होता नहीं है, मतलब मानना है जो का मतलब जस्ट बिफोर। तो देखिए इसको, इस पहेली को समझाइए। यम यन का भाई है, यम जो है बाबू वो यन का भाई है, तो यन का भाई है यम, जो ओ का पिता है, जो का मतलब कौन? यन, ओ का पिता है, तो ओ का पिता यानी ओ यहां, और ओ का पिता यानी ये। सही बनाया हमने डायग्राम, देखिए यम यन का भाई है तो ये भाई वाला सिंबल हो गया, भाई बहन या फिर भाई भाई। यम यन का भाई है तो यन का भाई यम है, जो का मतलब जस्ट बिफोर, यानी एन के बारे में कह रहा है कि वो ओ का पिता है, ओ का पिता है। समझ में आ रहा है? तो ये बेसिक इसीलिए हम पढ़ा रहे हैं, हम चाहते तो डायरेक्ट क्वेश्चन बता सकते थे, आप भी खुश हम भी खुश, लेकिन क्या उस खुशी का क्या फायदा जब क्लियरिटी ना दे पाए हम। अब देखिए यम जो यन का भाई है, यम जो है बाबू, यम जो है वो यन का भाई है, तो यन का भाई है, ठीक है। अच्छा, यम एन का भाई है जो, यहां पर एक चीज छोटा है, जो ओ का पिता है, ठीक है। यम एन का भाई है जो मतलब कौन? यन जो है वो ओ का पिता है, तो सेम चीज है बाबू। अरे भाई खैर चलिए, एक ही चीज बार बार रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। ये सही से नहीं लिखा हुआ, छोड़िए इसको रहने दीजिए, इसमें टाइपिंग ही गलत है, ठीक है, टाइपिंग छूट गया इसमें। देखिए यहां पर कह रहा है कि और तथा लेकिन किंतु परंतु रहे तो फर्स्ट पर्सन को यूज करेंगे, ठीक है। इसके लिए होगा फर्स्ट पर्सन के लिए, कह रहे एम एन का भाई है, ठीक है, यम जो है वो यन का भाई है, और सी का पता, और रहे तो फर्स्ट पर्सन को होगा यूज, समझ रहे हैं? कभी भी अगर और रहे, जो रहे तो जस्ट बिफोर, जो रहता तो इसमें सी का यूज होता है, लेकिन कह रहा है कि यम यन का भाई है तो यम भाई है यन का, तथा और का और रहे, तथा रहे, लेकिन किंतु परंतु रहे, ऐसा कुछ भी रहे तो फर्स्ट पर्सन की यूज होगा। किसको? देखिए ना, यहां पर दे रहा है कि अगर ऐसी परिस्थिति हो तो आप किसको डिनोट करेंगे? फर्स्ट पर्सन को। तो यम एन का भाई ये तो हो गया, यम भाई है यन का,
और सी का पिता है, तो सी ये फर्स्ट पर्सन यम ही सी का पिता है, ठीक है, देखिए बिल्कुल सही। तो ये दोनों, ये इसका क्या है, भाई है, और ये कौन है बाबू, पिता है। बात समझ में आया? बताइए, कॉन्सेप्ट क्लियर, समझ में आ रहा है? बताइए, ऑल क्लियर, आगे बढ़े, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए अगले प्रश्न की, अगले टॉपिक की बात करें। टॉपिक खत्म हुआ, फाइनली टॉपिक खत्म हुआ। पहला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर आ चुका है, पहला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर आ चुका है। अब हमको ब्लड रिलेशन का सवाल बनाने में मजा आएगा। कह रहा है आर वाई का बेटा है, तो वाई का बेटा आर है तो वाई को ऊपर रखेंगे, और बेटा के लिए हमने सिंगल लाइन बोला था नीचे की ओर। तो आर जो है वो बाई का बेटा है, तो बाई का बेटा है आर, तो बाई आर जो है वो प्लस का साइन होगा, क्योंकि आर जो है एक मेल कैंडिडेट है। बाई माँ भी तो हो सकती है ना, वही जी बेटा है का मतलब जरूरी थोड़ी ये पिता ही होगा, ये माँ भी तो हो सकती है। पहला सवाल एकदम जबरदस्त सवाल है कि आर जो है वो बाई का बेटा है। वाई, अब देखिए बाई के की पत्नी है, तो वाई और के जो होंगे वो हस्बैंड वाइफ होंगे, तो बाई के की पत्नी है, यानी बाई एक फीमेल कैंडिडेट है और ये मेल। अच्छा, ये जो सिंगल लाइन है ये बेटा बेटा बेटी नहीं, पिता पुत्र या माता पुत्री या माता पुत्र ऐसे करके, मतलब ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, और ये पीढ़ी सेम है। कह रहा है वाई जो है वो के की पत्नी है, तो के की पत्नी है वाई, यानी के जो होगा वो हस्बैंड होगा, यानी ये दोनों जो होंगे वो हस्बैंड वाइफ होंगे। अब देखिएगा, कह रहा है के का इकलौता, के जो है वो जेड का इकलौता पुत्र है, के जेड का इकलौता पुत्र है, यानी के पिता का नाम कौन है, जेड है। के जेड का इकलौता पुत्र है। जेड की पत्नी कुछ साल पहले निधन हो गई, जेड की पत्नी मर गई, यानी जेड इसका हस्बैंड है, तो जेड जो होगा वो इसका कौन होगा, ससुर। देखिए क्लियर क्या कह रहा है कि जेड, के जो है वो जेड का इकलौता पुत्र है, तो के जो है वो जेड का पुत्र है, यानी जेड कौन होगा, पिता होगा या तो माता होगी, लेकिन कह रहा है कि जेड की पत्नी कुछ साल पहले गुजर गई, यानी जेड एक मेल कैंडिडेट है, इसकी वाइफ मर चुकी है। तो कह रहा है कि जेड जो है वो आर से क्या संबंध है। अगर ये एक फीमेल कैंडिडेट होती तो अपने बेटे का बेटा जो होता है वो पोता कहलाता है, अगर फीमेल रहती तो ये दादी हो जाती, लेकिन जेड आर से क्या संबंध है, तो जेड जो है वो आर का कौन होगा, दादाजी कहलाएंगे। वो आर जेड से पोता कहलाता ना, आर जेड का पोता कहलाता है। लेकिन आपसे सवाल क्या पूछ रहा है, समझने की बात है कि भाई जेड में, जेड आर में क्या संबंध है, तो जेड जो होगा वो आर का दादा होगा। बताइए यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हम आगे बढ़े, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो आपके प्रश्न का पहला उत्तर होगा, देखो भाई जिसको जिसको सही से नहीं दिख रहा है वो एल्युमिनियम का चश्मा लगा लो, ठीक है, लेंस कार्ट में जाकर। और क्या बोल सकते हैं हम, क्योंकि हमारे यहाँ जो क्लास चल रही है वो फुल एचडी लाइव क्लास चल रही है, उसके बावजूद भी नहीं दिख रहा है तो चश्मा हम अपनी तरफ से ऑर्डर कर देते हैं, ऑफिस से हमारा पैसा कटेगा, ठीक है। और क्या ही बोल सकते हैं, बताओ, फुल एचडी लाइव क्लास चल रहा है तो आपके तरफ नेटवर्क का इश्यू होगा। ये आपको समझ में आया पहला क्वेश्चन? यस या नो में जवाब दीजिए, हाँ या ना में जवाब दीजिए, ठीक है। अच्छा, ये चैप्टर अच्छा नहीं लग रहा आप लोग को जो मैथ कर रहे हैं? कभी कभार रीजनिंग भी पढ़ लिया करिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरे रीजनिंग का, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मतलब ये जो है ना, समझिएगा कि मतलब ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको बिना पढ़े, ठीक है, आप बहुत कुछ लॉस कर सकते हैं, क्योंकि यहां बहुत सवाल पूछे जाते हैं यहां से। समझ में आया सबको? अरे फुल एचडी लाइव क्लास है हमारे यहाँ तो, ठीक है। आज हमारे यहाँ जो हमारे यहाँ जो क्लासेस चलती है फुल एचडी लाइव क्लास चलती है। सवाल एक और आपके स्क्रीन पर, ए की मां बी की बहन और बी की एक पुत्री सी है। बहुत बेहतरीन प्रश्न, बनाइए जरा। ए की जो मां है वो बी की बहन है, तो मान लीजिए ए यहां है और ए की कोई मां है, अब मुझे नहीं पता कि वो ए की मां कौन होगी। ए की जो मां है वो बी की बहन है,
तो बी की बहन है, यानी ये दोनों बहनें हैं, ठीक है। तो भाई ये बहन है, तो आप बताइए, देखिए सॉरी क्या आ गया जी, हाँ। तो आप सोच कर देखिए, ठीक है ना, कि ये जो होगी ये आपकी कौन होगी, ये आपकी मौसी होगी, क्योंकि आपकी माँ की जो बहन है वो आपकी मौसी कहलाएगी। तो ए की माँ जो है वो बी की बहन है, चलो अच्छी बात है। और बी की एक पुत्री सी है, बी की एक पुत्री भी है बाबू, और उसका नाम है सी। बी की एक पुत्री सी है। ए का बी के साथ क्या संबंध है? ए का बी से क्या संबंध है? ए बोल रहा है, अच्छा। बी की एक पुत्री सी है, तो ए का बी के साथ क्या संबंध होगा? चाचा, भांजी, पुत्री या पिता? अब आप बताइए क्या आंसर होगा। ठीक है, देखिए अगर ये मौसी है, ठीक है ना, ये इसको मौसी बोलेगा, तो ए का संबंध, ए का बी के साथ क्या संबंध है? निम्नलिखित में से क्या संबंध होगा, बताइए जरा फटाफट। ठीक है, भांजी, भांजी ना? नहीं 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 नहीं, पुत्री नहीं होगी, ठीक है। अपनी बहन की बेटी जो होती है ना, अगर बी का ए से संबंध बोलता, कह रहा है ए का बी के साथ क्या संबंध है, तो ए जो होगा वो बी की क्या कहलाएगी? भांजी कहलाएगी। और बी ए की कौन कहलाएगी? मौसी कहलाएगी, क्योंकि अपनी बहन का जो, ठीक है ना, कह रहे ए की माँ जो है वो बी की बहन है, बिल्कुल सही बात है, बी की बहन है। अच्छा, बी की, अच्छा एक बात समझिएगा, ये मौसी के जगह अगर मान लीजिए, क्योंकि देखिए क्लियरली नहीं हो रहा है कि ये मेल कैंडिडेट है या फीमेल कैंडिडेट है, आप समझ के देखो, कह रहा है ए की जो माँ है वो बी की बहन है, ए की माँ, यानी इसके बारे में कह रहा है कि वो बी की बहन है, बी थोड़ी कह रहा है कि वो मेल है या फीमेल, अभी तक क्लियर नहीं हुआ। अब कह रहा है कि बी की एक पुत्री सी है, तब भी क्लियर नहीं हुआ। अरे भाई, क्या ये आपके मामा जी हो सकते हैं? यस या नो में जवाब दीजिए। आपके माँ की ये बहन नहीं है बाबू, क्योंकि आपके माँ की बहन होती तो ये मौसी होती, और आप क्या कहलाते? मौसी की बेटी। क्या आपकी बेटी क्या बोलता जी? पता नहीं मौसी आपको क्या बोलते, मुझे नहीं पता। लेकिन मान लीजिए कि अगर ये मौसी नहीं होती, अगर ये मेल कैंडिडेट होते, तो आपके माँ की, आपकी माँ जो है वो इनकी बहन है, तो ये भाई भी तो हो सकता है, यानी ये मामा जी भी तो हो सकते हैं। और मामा जी आपके कौन? आप मामा जी के कौन लगे? ये मौसी नहीं, ये मामा जी हो गए बाबू। और मामा जी के आपके हो गए, तो आप उनके भांजी लगेंगे। नहीं, मौसी नहीं होगी, मौसी होगी तो कुछ और आंसर होगा। बढ़े आगे, हम आगे बढ़े, कोई दिक्कत कोई परेशानी? क्या है तो रे, एक ऐसी क्वालिटी जिसको पढ़ने के बाद आपसे ब्लड रिलेशन का सवाल नहीं छूटेगा। एक क्लास में नहीं खत्म होगा ब्लड रिलेशन, आज पढ़िएगा और कल फिर आइएगा 8 बजे, कल 8 बजे ही पढ़ाएंगे ब्लड रिलेशन। आज थोड़ा सा लेट थे, बिजी थे। हाँ जी, चलिए एक और बेहतरीन प्रश्न। सवाल कह रहा है माय डियर कि दीपक के एक भाई का नाम आदित्य है। तो देखिए दीपक है और दीपक का कोई भाई है जिसका नाम आदित्य है, ठीक है। कह रहे दीपक के एक भाई का नाम आदित्य है, दीपक कुलदीप का बेटा। अरे बाबू, जब दीपक कुलदीप का बेटा है, दीपक कुलदीप का बेटा है, तो आदित्य भी कुलदीप का ही बेटा होगा ना, क्योंकि दीपक और भाई दोनों, दीपक और आदित्य आपस में भाई है, तो दीपक अगर कुलदीप का बेटा है तो आदित्य भी कुलदीप का बेटा होगा। बंटी कुलदीप का पिता, अच्छा स्पेस चाहिए मुझे। दीपक और आदित्य, दीपक के भाई का नाम क्या है? आदित्य, और दीपक कुलदीप का बेटा है, तो आदित्य भी कुलदीप का ही बेटा होगा, ठीक है। तो कुलदीप जो होंगे इन दोनों के पिता कहलाएंगे। अब कह रहा है कि भाई बंटी कुलदीप के पिता, लीजिए कुलदीप के पिता क्या नाम है बाबू? कहेंगे सर कुलदीप के पिता का नाम बंटी। पीढ़ी आगे बढ़े तो ऊपर की ओर, पीछे गढ़े तो नीचे की ओर लाइन लाएंगे। बंटी कुलदीप के पिता है। आदित्य बंटी से कैसे संबंधित है? आदित्य जो होगा, आपके पिता के पिता कौन कहलाएंगे? दादाजी। तो आदित्य जो होंगे वो बंटी के कौन कहलाएंगे? बताइएगा फटाफट। हाँ, आदित्य जो होगा वो बंटी का पोता कहलाएगा बाबू, मतलब ये इसको दादा कहलाएगा। तो ये एक्चुअल में हुआ कौन? पोता ही हुआ ना। आप ही बताओ ना, आदित्य बंटी का कौन हुआ? पोता हुआ। तो आदित्य बंटी का पोता हुआ, 3 का आंसर 3 नंबर होगा, सी। कैसा लग रहा है? आनंद आ रहा है आप लोगों को इस चैप्टर में? पूरा पूरा आनंद देंगे, भरोसा रखिए।
आदित्य बंटी का पोता हो गया। हमेशा याद रखिए, अगर हस्बैंड वाइफ है तो ये डबल लाइन, भाई बहन है तो ये सिंगल लाइन, पिता पुत्र या माता पुत्री है इस तरह का हो, मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, तो ये लाइन। दाद पिता के पिता हो तो आप यहां से पिता में जाइए और पिता के पिता, ऐसे। बस यही 2-4 लाइन सीखना है, बाकी तो फिर हम हैं ही कदम बढ़ाने के लिए आपको। चलिए एक और बेहतरीन प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर। उम्मीद है कि हम इतने देर से जो भी बोल रहे हैं, जो भी समझा रहे हैं, वो आपके माइंड में 100% जा रहा होगा। यफ ए का भाई है, यफ जो है बाबू वो ए का भाई है, तो यफ भाई है ना, ए हो सकता है, बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है, अभी रहने देते हैं। सी देखिए गड़बड़ हो गया, सी जो है वो ए की पुत्री है। अच्छा सी, ए की पुत्री का नाम सी है तो सी फीमेल कैंडिडेट है क्योंकि पुत्री है। के यफ की बहन है तो यफ की बहन का नाम क्या है, के है, ये बहन है तो फीमेल माइनस लाइन। जी सी का भाई है, जी जो है वो सी का भाई है, जी सी का भाई है, तो भाई है तो प्लस का साइन। अब जी का चाचा कौन होगा, अब आप समझिएगा कि क्या कह रहा है, जी का चाचा कौन होगा। सी कौन है, ए की पुत्री है, तो सी ये जो होंगे ये सी के पिता होंगे ए, तो चाचा कौन होता है, तो सी के जो पिता होंगे, जब सी के पिता ए हैं तो जी के भी पिता ए होंगे। तो आपसे कह रहा है कि जी का चाचा, जब सी का पिता ए है और ये दोनों भाई बहन हैं तो जी का भी तो पिता ए होगा, और ए का चाचा क्या कह रहा है, जी का चाचा कौन होगा, यानी पिता का भाई। तो ये फीमेल कैंडिडेट है, यानी पिता की बहन जो होगी ये आपकी बुआ लग जाएगी। सोचिए ना, मान लीजिए कि ये आप हैं, ये आपका भाई है, और आपके भाई का चाचा कौन होगा, जो आपका चाचा होगा, तो आपके पिता का भाई ही तो चाचा होता है ना। तो सी, मान लीजिए आप हैं और आपके पिता का नाम ए है, तो ए का भाई कौन है, यफ है, ए का बहन के है। अगर बोलता कि आपकी बुआ, जी की बुआ कौन है, तो ये जी की बुआ होती के, क्योंकि एक फीमेल कैंडिडेट है। लेकिन आपसे कह रहा है कि जी का चाचा कौन है, तो पहले जी का पिता ढूंढिए, तो जो इसका पिता होगा वो जी का पिता होगा यानी ए, और ए का भाई यानी जी का चाचा जो होगा वो यफ होगा। जी का चाचा कौन कहलाएगा, यफ कहलाएगा। कैसा लग रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है? बस इतना ही समझना है, बाकी अभी लेवल आने दीजिए। कहा गया ना सब्र करे, सब्र का फल मीठा होता है। फिलहाल इतना कैसे समझ में आ रहा है आप लोग को पूरा, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? तैयार हैं अगले प्रश्न के लिए? ये गणित का बहुत ही शानदार चैप्टर है, ब्लड रिलेशन, नहीं रीजनिंग का है ये, सॉरी, रीजनिंग का बहुत ही शानदार चैप्टर है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। रिश्तों का खेल कहा गया है, खूनी रिश्ते। चलिए इसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रखिए। आज कल रात 12 बजे से ऑफर शुरू है, 14 नवंबर और 15 नवंबर, ये 2 दिन आपका ऑफर होगा। 14 नवंबर एंड 15 नवंबर, ये 2 दिन आपका ऑफर होगा। सभी कोर्स पर कितना, 50% का डिस्काउंट है। और हेल्पलाइन के लिए आप इस नंबर पे कॉल करिए। इस पर कितना ऑफ है, 50%, सभी कोर्स के ऊपर 50% का ऑफ होगा, 50% का डिस्काउंट होगा। हेल्पलाइन के लिए आप 6200733858 कॉल व्हाट्सअप जो भी करिएगा, हमारी टीम पूरी सहायता करेगी आपकी, ठीक है। चलिए एक और बेहतरीन प्रश्न, लगातार आपके स्क्रीन के ऊपर एकदम ऑपरेशन सिंदूर जारी है हमारा भी, नहीं सिंदूर ब्लड रेशन ही है ना, ऑपरेशन सिंदूर हमारा भी चल रहा है इधर, ठीक है। देखिए मोदी जी बोले हैं कि भाई दिल्ली हमले के बाद फिर से हम अपना ऑपरेशन सिंदूर 2 करेंगे, क्या करेंगे भगवान जाने, ठीक है। लेकिन इतना तो समझ में आ गया कि घुस के मारने की हिम्मत नहीं है, करे तक कुछ भी करे, घुस के मारिए एकदम उधर जाके, ठीक है, हाँ तब ना मजा आएगा। बिल्कुल कैलेंडर भी लेकर आएंगे, फिलहाल जो पढ़ा रहे वो पढ़िए। ए बी की माँ है, तो बी की माँ कौन है, ए है, तो ए एक फीमेल कैंडिडेट है। अब कह रहा है सी ए का पुत्र है, बी जो है वो ए की माँ है, तो ए की माँ जो है, ए बी की माँ है, सॉरी बी की माँ ए है, तो ए जो होगा या तो पुत्र होगा या पुत्री। सी जो है वो ए का पुत्र है, तो सी भी जो होगा वो ए का ही पुत्र होगा। ऐसे कर ले, ये दोनों या तो भाई बहन होंगे या बहन भाई होंगे। सी ए का पुत्र है, अच्छा ये प्लस का साइन है, बी का भी क्लियर नहीं हुआ है। डी जो है ई का भाई, अच्छा इस लाइन को अभी क्लियर नहीं समझ में आ रहा है, ये वाला उधर पढ़िए, ई बी का पुत्र है, ई जो है वो बी की पुत्री, अच्छा बी की पुत्री कौन है, ई है। और अब ये वाला पढ़िए कि डी जो है ई का भाई है, ई का भाई कौन है, डी है। चलिए क्या कह रहा है,
ई की दादी या नानी कौन होगी? तो देखिएगा, आपको इधर जाना है, ई की दादी या नानी, ई की दादी या नानी कह रहा है कि ई की दादी या नानी चाहिए। ए बी की माँ है, तो ये इसकी माँ है, क्लियर समझ में आ रहा है? ए जो है वो बी की माँ है। उसके बाद कह रहा है कि सी ए का पुत्र है, सी जो है वो ए का पुत्र है, तो सी जो हो गया वो ए का पुत्र हो गया, ए का पुत्र सी हो गया। डी ई का भाई है, इस लाइन को छोड़ दिया। ई बी की पुत्री है, ई जो है वो बी की पुत्री है, बी की पुत्री, तो ई फीमेल कैंडिडेट है। और वो वाला लाइन देखिए कि डी जो है वो ई का भाई है, तो ई का भाई डी हो गया। यहां तक कोई दिक्कत? आपसे पूछ रहा है कि ई की दादी या नानी, तो भाई देखिए ई की दादी या नानी, ये ई है, ये ई के कौन है? बी जो है, ई बी की पुत्री, यानी ये जो है, ये जो है ये आप हैं, ये आपके पिता या माता, क्योंकि बी का ये क्लियर नहीं होगा वो एक मेल कैंडिडेट है या फीमेल कैंडिडेट। और माता की माता या तो नानी होगी या फिर पिता की माता आपकी दादी होगी। अगर ये आपकी माँ हुई तो ये नानी कहलाएगी, अगर ये आपके पिताजी होंगे, मतलब किसके? ई के, अगर ई के पिता बी हुए तो ये दादी कहलाएगी, और अगर ई की माता बी हुई तो ये नानी कहलाएगी। यानी ये दादी या नानी कौन होगा? ए होगा। 5 नंबर प्रश्न का पहला आंसर। समझ में आ रहा है? बढ़े आगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी? लाइक और शेयर करते रहिएगा, इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? हाँ, चलिए तैयार हैं अगले प्रश्न के लिए? चलिए फिर एक और बेहतरीन प्रश्न देखिएगा। सवाल है, पी की मां क्यू की पुत्री है। पी की जो कोई मां है वो क्यू की पुत्री है, तो यहां पी रखिए। पी की कोई मां होगी, वो कौन होगी मुझे नहीं पता, लेकिन वो जो पी की मां है, सॉरी, पी की जो मां है वो क्यू की पुत्री है, तो क्यू इसकी मां होगी। पी की जो कोई माँ है, वो पी की माँ कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन वो क्यू की पुत्री है, तो क्यू की पुत्री यानी क्यू, ये जो माँ है वो ऐसे भी माँ हो गए तो फीमेल कैंडिडेट है। पी की मौसी आर है, तो पी की मौसी का मतलब हो गया माँ की माँ, माँ की बहन, तो पी की मौसी आर है बाबू। तो ये जो है ये दोनों बहनें हैं, पी की माँ और पी की मौसी, तो पी की मौसी आर है। और क्यू की बहन यस है, तो क्यू की बहन यस है, यानी सोच लीजिए ये भी दोनों आपस में बहन है। तो सवाल कह रहे हैं कि यस जो है वो आर से किस प्रकार संबंधित है। अब आप समझिएगा कि, बढ़े आगे, हाँ, अब आप समझिएगा कि ये दोनों बहनें हैं और ये इनकी बेटी है, समझ रहे हैं? तो ये भी उनकी बेटी, क्योंकि ये दोनों इनकी बेटी है, तो ये जो है वो मौसी होगी इसकी। अब आप सोचिएगा कि पी की माँ जो है वो क्यू की बेटी है, क्यू की पुत्री है, तो क्यू की पुत्री कौन हुई? क्यू की पुत्री हुई ये अज्ञात महिला जिसको माँ कहा गया, और आर जो है वो इस अज्ञात महिला की बहन है, तो यानी क्यू की ये दोनों पुत्री हो गई, और यस जो है वो क्यू की बहन है, तो भाई ये दोनों इसको माँ बोलेगी, ये अज्ञात महिला, और ये आर, ये दोनों इसको मम्मी बोलेगी, मतलब माँ जी बोलेंगे, और माँ की बहन को ये लोग क्या बोलेंगे? ये लोग यस को मौसी बोलेगी। तो सवाल क्या पूछा है? सवाल पूछा है कि यस जो है वो आर से किस प्रकार संबंध है, तो यस आर की मौसी कहलाएगी, ठीक है भी नहीं ऑप्शन में, तो इनमें से कोई नहीं आंसर होगा मेरे हिसाब से, लेकिन आंसर क्या होगा? मौसी ही होगा। हाँ बिल्कुल सही है, स्पष्ट है कि यस आर की मौसी होगी, यस आर की मौसी होगी। कौन होगी? यस आर की मौसी होगी, बात खत्म। यस कौन होगी? तो कहेंगे सर यस आर की मौसी होगी। देखिए थोड़ा सा क्वालिटी इसमें आपको करना पड़ेगा। बढ़े आगे, तैयार हैं अगले प्रश्न के लिए? रेडी? चलिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी? नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए एक और बेहतरीन प्रश्न। अभी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, कल हम इसी को फिर से रिवाइज कराएंगे, मतलब इसी पर और भी सवाल लेकर आएंगे। यश जो है वो भी का इकलौता पुत्र है, तो भी का इकलौता पुत्र है यश, तो पुत्र है यानी प्लस का साइन, वी का इकलौता पुत्र यश है, वी आर से विवाहित है, यानी वी और आर जो है वो हस्बैंड वाइफ। अभी ये क्लियर नहीं हुआ कि कौन हस्बैंड है कौन वाइफ है। यम आर की पुत्री है, यम जो है वो आर की पुत्री है, यम पुत्री यानी फीमेल माइनस है, यम आर की पुत्री है। आर आर जो है देखिए अब क्लियर हो गया, आर ए की दादी है, आर ए की दादी है, यानी ए आर जो है वो ए की दादी है, तो दादी का मतलब पुत्र का पुत्री, तो आर का, क्योंकि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है और इनका ये बेटा है तो इसका भी ये बेटा हुआ, और आर जो है वो ए की दादी है, तो ए को कहां रखेंगे, ए रखेंगे यहां, और ये आर दादी है यानी फीमेल कैंडिडेट, तो वी जो होंगे वो ए के दादाजी होंगे। सोचने की बात है, आर ए की दादी है, आर जो है वो ए की दादी है, तो दादी का मतलब आर के पुत्र की पुत्री, तो आर का पुत्र कौन था, यश, क्योंकि वी यश जो है वो वी का इकलौता पुत्र है, तो वी का इकलौता, और वी और आर हस्बैंड वाइफ है तो इनका भी इकलौता पुत्र, और ए जो है वो आर जो है वो ए की दादी है, तो ए की दादी कौन होगा, आपके पुत्र का पुत्र या पुत्री, तो ए जो है आर ए की दादी यानी पुत्र का पुत्र या पुत्र की पुत्री, तो ये पुत्र है, मीन पोता है, तो ये दादी हो गई। तो अब कह रहे हैं यश जो है निश्चित रूप से ए से किस प्रकार से, क्लियर है भाई, यश जो होगा वो ए का क्या कहलाएगा, पिता कहलाएगा। सिंपल बात है, यश ए से किस प्रकार संबंधित, पिताजी। ज्ञात तो नहीं कर सकते, गड़बड़ तो नहीं हो गया। सवाल सही है ना, रुकिएगा एक सेकंड। 7 नंबर, यश ए से किस प्रकार संबंधित, एक बार फिर से पढ़े। यश जो है वो भी का इकलौता पुत्र है, रुक जाइए ये मुझे एक बार फिर से देखना पड़ेगा। यश जो है वो भी का इकलौता पुत्र है, वी आर से विवाहित है, ठीक है, यम आर की पुत्री है, बिल्कुल सही बात है, आर जो है वो ए की दादी है, तो ए की दादी है, बिल्कुल सही बात है। यश निश्चित रूप से किस प्रकार संबंधित है, गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं हम कुछ, और 7 नंबर का उत्तर भी गलत दे रहा है। ठीक तो है, स्पष्ट है कि यश ए का पिता है, तो फिर आंसर क्यों गलत दे रहा है बाबू। एक सेकंड, 3 नंबर में क्या ऑप्शन है देखने दो, 7 का सी, वही मुझे लग रहा था गलत, भाई लिखा हुआ यहाँ पर पिता होगा, ऑप्शन ही गलत टाइप किया हुआ है, बाकी बिल्कुल सही है। 100% यस जो है वो एक का पिता होगा, ठीक है, बिल्कुल हमारा बनाया हुआ सही था, टाइपिंग में मिस्टेक था, पिता की जगह वहां भाई लिख दिया था गधे ने, मतलब हमारी टीम टाइपिंग टीम ने हमारा बिल्कुल सही था 100%। चलिए आगे बढ़े, रेडी, अगले प्रश्न की बात करें। सवाल कह रहा है ए बी की पत्नी है, ए जो है वो बी की पत्नी है, बी की पत्नी ए है, ए बी की पत्नी है, तो ए पत्नी हो गई तो बी पति हो गया, ये हस्बैंड वाइफ हो गया। अब कह रहा है डी जो है ए से विवाहित है, थोड़ा मिस्टेक हो रहा, डी ए का भाई है, डी ए का भाई है, टाइपिंग मिस्टेक कैसे हुआ समझ नहीं आ रहा है मुझे। ए बी की पत्नी है, अच्छा मैं देखूंगा एक बार, ए बी की पत्नी है, तो बी की पत्नी ए है तो बी पति हो गया। अब कह रहा है जो डी जो है वो ए का भाई है, डी ए का भाई है, तो ए का भाई डी है तो भाई के लिए सिंगल लाइन, और भाई है तो प्लस का साइन। पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं,
पी तथा क्यू ई के बच्चे। अच्छा चलिए, जो कि डी की पत्नी है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, क्या कह रहा है? ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, डी ए का भाई है, पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं, जो कि मतलब ई के बारे में कह रहा है, ई जो है वो डी की पत्नी है। तो जो कि मतलब वो एकदम नजदीक वाला, जस्ट बिफोर, तो जस्ट बिफोर कह रहा है ई के बच्चे हैं, जो कि पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं, जो कि यानी ई के बारे में कह रहा है कि ई जो है वो डी की पत्नी है, डी की पत्नी ई है, ठीक है। और कह रहा है पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं, तो ई के बच्चे कौन है? पी तथा क्यू। चलिए ट्राई करते हैं। तो कह रहा है कि जो कि डी की पत्नी है, डी की पत्नी है, कह रहा है बी जो है वो क्यू से किस प्रकार संबंध है, यानी बी का रिलेशन आपको क्यू से बताना है। तो देखिएगा कि ये आप है, मानकर चलिए ये आपकी पत्नी है, आपके पत्नी का भाई, आपके पत्नी का भाई जो है आपका साला, और ये साले के बच्चे हो गए, तो आपके साले के बच्चे कौन कहलाएंगे? ठीक है, आपके साले के बच्चे कौन कहलाएंगे? कह रहा है बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है। ये आप है, ये आपकी वाइफ है, वाइफ के भाई हो गया साला, और साला की वाइफ के बच्चे यानी साला के बाल, पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं, तो कजन हो जाएगा मेरे हिसाब से 8 नंबर में। अब कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करेंगे? बी जो है वो क्यू का अंकल हो सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि रिश्ता जब बड़ा है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ अंकल ही होगा। जैसे देखिए, मान लीजिए आप है, आपकी पत्नी है, आपके साले के बच्चे जो होंगे, ठीक है ना, आपके साले के बच्चे क्या बोलेंगे, अंग्रेजी नाम तो अंकल ही होगा। वैसे अंकल तो नहीं होना चाहिए, लेकिन देखिए पिता भी तो नहीं हो सकता। आपके साले के बच्चे आपको पिताजी कहेंगे अच्छा लगेगा, ससुर जी कहेंगे अच्छा लगेगा, दादी माँ कहेगा आपको अच्छा लगेगा, कजन कहेगा अच्छा लगेगा, तो क्या कहेगा? कुछ नहीं तो अंकल कह लेगा ये लोग, यानी आप इन सबों के अंकल लग जाओगे। मतलब अंग्रेजी भाषा में अंकल, वैसे तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, तो फिलहाल हम ब्लड रिलेशन को 10 तक कर दें। चलिए 10 क्वेश्चन कर देते हैं कम से कम। यम पी का पुत्र है, तो पी का पुत्र कौन है बाबू? यम। क्यू पौत्री है ओ की, जो मतलब ओ के बारे में कह रहा है कि ओ जो है वो पी का पति है, तो पी का पति ओ है, यानी ये मेल और ये फीमेल। और क्यू जो है, क्यू पौत्री है ओ की, तो भाई यम पी का पुत्र है, तो क्यू जो है पौत्री है ओ की पुत्री, यानी यम के बाल बच्चे क्यू होंगे, ठीक है। और जो पी का पति है, तो बताइए यम का ओ से क्या संबंध है? यम का ओ से क्या संबंध है? ये एम का ओ से संबंध पूछ रहा है, एकदम सिंपल बात है, पुत्र होगा भाई। यम ओ का कौन होगा? पुत्र होगा। 9 का ए। इतना आसान सवाल था ये। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, उसके बाद हम अगला क्लास यहीं से कंटिन्यू करेंगे 10 के बाद से। यक्स और बाई भाई भाई हैं, यानी एक्स और वाई जो है वो दोनों भाई हैं। चलिए अच्छी बात है। आर बाई का पिता है, तो भाई आर जब बाई का पिता होगा तो आर दोनों का पिता होगा। यस टी का भाई है और यक्स का मामा है। क्या कह रहे हैं? यस जो है वो टी का भाई है और एक्स का मामा है। यस के बारे में कह रहा है कि वो इन दोनों, जैसे यस का मामा होने का मतलब है, यस का मामा होने का मतलब, देखिए मामा होने का मतलब है यस टी का भाई है और एक्स का मामा है, तो एक्स का मामा होने का मतलब है कि ये दोनों का मामा है, एक्स और वाई का। और वो टी का भाई है, यानी सिंपल बात है कि टी हो जाएंगे इसके हस्बैंड, मतलब वाइफ, तो ये मेल और ये फीमेल, और ये दोनों भाई बहन है। देखिए समझ में आ रहा है? थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि यस जो है वो टी का भाई है, तो टी का भाई है, और आर जो है वो बाई का पिता है, तो अब ये इसके भाई है तो ये इसकी बहन भी हो सकती है, और इनकी बहन यानी इनकी वाइफ, ठीक है। तो रिलेशन अच्छा संबंध पहुंचा। तो कह रहे टी का आर से क्या संबंध है? टी आर की पत्नी हो सकती है। 10 नंबर प्रश्न का बी आंसर, ठीक है। सिंपल कह रहा है कि यस जो है वो टी का भाई है, तो ये बहन होगी, तो इन दोनों का हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का ये मामा भी तो है।
ये इन दोनों का मामा है और इसका भाई है, तो यानी ये इनकी माँ कहलाएगी, ये आपके पिताजी कहलाएंगे, तो ये टी आर की कौन कहलाएगी, वाइफ कहलाएगी। ठीक है, सवाल नंबर 11 जो आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर है, कह रहा है प्रश्न, और जो विद्यार्थी पहला क्लास नहीं देखे वो एक क्लास जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। सब लोग तैयार हैं? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि आप सवाल देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे है, ए और बी जो है वो भाई हैं, यानी ए और बी भाई हैं, या हो सकता है कि भाई भाई हैं, चलो बात की बात है। ई पुत्री है, ए और बी जो है वो आपस में भाई है, ए पुत्री है। यहां पर टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक है बाबू, यहां पर ये वाला लाइन ना देकर एक कॉमा दे देना चाहिए था, इसको समझ रहे हैं ना, कि ई जो है वो पुत्री है यफ की, यफ पत्नी है बी की। तो देखिए पहले ए बी जो है वो भाई हैं, यानी दोनों ब्रदर्स हैं, तो ए के ऊपर भी प्लस का साइन, बी के ऊपर भी प्लस का साइन। अब कह रहे हैं ई पुत्री है यफ की, तो यफ का तो ए और बी से कोई संबंध नहीं है इन तीनों का, तो इसको अभी थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखिए। हम ये वाला लाइन देखते हैं कि यफ पत्नी है बाबू बी की, यफ जो है वो पत्नी है, पत्नी के लिए डबल लाइन, ठीक है, हाँ डबल लाइन, यफ पत्नी है बी की, तो बी हस्बैंड हो गया, सॉरी बी हस्बैंड हो गया, यफ वाइफ हो गई, हो गया, यफ जो है वो पत्नी है बी की। अब ये वाला सवाल देखिए, ई पुत्री है यफ की, तो यफ की पुत्री कौन है, यफ की पुत्री ई है। तो सवाल कह रहा है ई का ए से क्या संबंध है। देखिएगा ए और बी भाई हैं, बी की पत्नी यफ है, यफ की बेटी ई है, तो ये बी की भी बेटी हुई। तो सिंपल बात है कि भाई का भाई जो आपके पिता मतलब बी जो होंगे, एकदम सोचने की बात है, समझने की बात है कि ये जो बी होगा बाबू, ये जो बी होगा ई के कौन कहलाएंगे, ई के पिताश्री होंगे, क्योंकि ये माताश्री है, यफ की पुत्री है, या ई जो है वो पुत्री है यफ की, तो ये इसकी बेटी, ये इसकी वाइफ है, तो ये आपके पिता होंगे। आपके पिता के भाई, ये दोनों क्या है, ब्रदर्स हैं। आपके पिता के भाई या तो अंकल लगेंगे या तो ताऊ लगेंगे। तो भाई सवाल क्या कह रहा है, ई का ए से क्या, ई ए की कौन लगेगी, अगर ये अंकल लगेंगे तो आप कौन लगेंगे, भतीजी, ठीक है, क्योंकि ये फीमेल कैंडिडेट है, तो ई जो हो गई वो भतीजी हो गई ए की। आई बात समझ में, बोलिए माय डियर, आई बात समझ में। पहले प्रश्न का उत्तर सी होगा, बात एकदम क्लियर है। हम आप कहोगे कि सर आ गया समझ में, तो अगला सवाल स्क्रीन पे रखेंगे। बस कह तो रहे कि इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट हम आपको ब्लड रिलेशन का देंगे, इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट हम आपको ब्लड रिलेशन का देंगे। हाँ, फोकस बस यहां रखो, फोकस यहां रखना है और कहीं नहीं फोकस रखना है। चलिए अगला सवाल स्क्रीन पे रखा जाए, अगला सवाल स्क्रीन पे रखा जाए, रेडी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। चलिए एक बार क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा सब लोग। आइए एक और बेहतरीन शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर आ चुका है। कह रहा है सवाल कि भाई यम और यफ एक विवाहित दंपत्ति है, यानी यम और यफ जो है हस्बैंड एंड वाइफ है, लेकिन इसमें यह क्लियर नहीं हुआ कि यम हस्बैंड है या यफ हस्बैंड है। चलिए कोई बात नहीं, यम और यफ एक विवाहित दंपत्ति है, तो हस्बैंड वाइफ के लिए डबल लाइन लगता है, ठीक है, सिंगल से काम नहीं चलेगा भाई, ठीक है, हाँ बॉन्डिंग बढ़िया होता है ना। ए और बी बहनें हैं, चलिए ए बी का यम और एफ से कोई संबंध नहीं है, तो इस लाइन को हम होल्ड पे रख देते हैं। यफ जो है वो ए की बहन है, यफ ए की बहन है, तो ए की बहन यफ होने का मतलब है कि ये फीमेल कैंडिडेट है, यानी ये वाइफ है, तो ये इसके हस्बैंड होंगे। यफ ए की बहन है, तो ए बहन हो गई, ए का यफ बहन हो गई, ए का कोई क्लियर नहीं हो सकता, ये बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है। तो बी, अच्छा अब ये दोनों देखिए, ए और बी बहनें हैं, लीजिए ए और बी बहनें हैं बाबू, ए और बी बहनें हैं, पूरा लंबा ढांचा था। देखिए यम और यफ विवाहित दंपत्ति हैं, हस्बैंड वाइफ। यफ, उसमें देखिए यफ ए की बहन है, ए की बहन यफ होने का मतलब है कि ये एक फीमेल कैंडिडेट है, और ये हस्बैंड वाइफ है तो ये मेल कैंडिडेट होगा। ए और बी भी बहनें हैं, तो ए की बहन बी होगी, तो ये तीनों यफ ए बी तीनों आपस में सिस्टर्स हैं। तो सवाल कह रहा है कि बी यम की क्या लगेगी, बी जो है वो यम को जीजू कहेगी। सिंपल बात है, बहन का हस्बैंड क्या कहलाएगा, बहन बहन बहन, तीनों बहन है, और बहन का हस्बैंड जीजू। तो सवाल क्या कह रहा है, यफ सॉरी बी यम की क्या लगेगी, बी जो लगेगी यम की वो क्या लगेगी,
तो कहेंगे सर BM की साली लगेगी, क्योंकि आपकी वाइफ के जो बहनें होंगी, आपकी वाइफ की जो बहन होगी वो साली कहलाती है। बोलिए आई बात समझ में? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तैयार हैं आप अगले प्रश्न के लिए? देखिए ये चैप्टर ही ऐसा है कि हर स्टूडेंट को मजा नहीं आता है पढ़ने में, लेकिन यकीन मानिए यहां से एग्जाम में सवाल छूटते हैं और यहां से एग्जाम में सवाल पूछे भी जाते हैं, लेकिन वही है कि थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। इस चैप्टर को लोग हल्के में ले लेते हैं, या तो मेहनत नहीं करते हैं, या तो उनको लगता है कि रहने देते हैं। क्या भाई बहन, एक बार आप हमसे तो पढ़कर देखिए, एक बार आप हमसे 20, 30, 40, 50 सवाल करिए, फिर आप खुद ही कहोगे कि क्या बेहतरीन चैप्टर आपने पढ़ा है। दिव्या और सतीश विवाहित जोड़ा है। देखो जी, दिव्या और सतीश, दिव्या और सतीश जो है वो विवाहित जोड़ा है। वैसे नाम से किसी का नहीं किया जाता है, लेकिन ये एकदम क्लियरली लग रहा है कि दिव्या एक लड़की है, सतीश एक लड़का है। नहीं, अब इतना भी क्लियर नहीं, थोड़ा बहुत तो क्लियर हो ही रहा है। अब राम और सीता रहे तो सीता थोड़ा ही ना लड़का हो जाएगा, ठीक है। सैम और अर्नब भाई है, चलो वो अलग बात है। सैम सतीश का भाई है, सैम जो है बाबू वो सतीश का भाई है सैम, और सैम और अर्नब दोनों भाई है, सैम भी अर्नब भी दोनों भाई है, और सैम सतीश का भाई है तो अर्नब भी सतीश का ही भाई होगा। अर्नब की पुत्री, अर्नब की जो पुत्री है वो दिव्या के पति से, अच्छा अर्नब की पुत्री, देखिए अर्नब की कोई पुत्री है, वो अर्नब की जो पुत्री है वो दिव्या के पति, दिव्या के पति कौन हुए? सतीश। और सतीश कौन है? और ये तीनों भाई हो गए ना, सिंगल लाइन भाई बहनों के लिए डिनोट किया जाता है। तो कह रहा है अर्नब के जो पति हैं, हाँ अर्नब की जो पुत्री है वो दिव्या के पति यानी सतीश से किस रूप में संबंधित हो गए? तो सतीश है कौन? सतीश, सैम, अर्नब, ये तीनों तो भाई हो गए। तो भाई का आप ये अर्नब की पुत्री, ये पिताजी होंगे, पिता के भाई कौन लगेंगे? चाचू। तो अर्नब की पुत्री दिव्या के पति से क्या संबंध रखेगी? तो अर्नब के पति, अर्नब की पुत्री जो है दिव्या के पति यानी सतीश को क्या बोलेगी? ताऊ बोलेगी, चाचा बोलेगी, तो वो कौन होगी? भतीजी कहलाएगी। तो ये भतीजी, चाचा, मामा, मौसा, भतीजी या भांजी? तो भतीजी या भांजी भी नहीं होना चाहिए, 13 नंबर सवाल है ये। हाँ वही होगा, भतीजी या भांजी, ठीक है ना, भतीजी या भांजी। वैसे प्रॉपर भतीजी हो रहा है, भांजी भी नहीं कहीं आ रहा है, ठीक है। बोलिए समझ में आया? हाँ सोचिए ना, आपके पिता के भाई लोग आपके कौन लगेंगे? अगर हमारे पिता के भाई लोग हो गए, हम उनको अंकल बोलेंगे, हम उनका भतीजा होंगे। सिंपल सी बात है, सोचने की बात है। बोलिए आई बात समझ में? देखिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसके ऊपर कितना मेहनत करते हो। मैं तो पूरा मेहनत करने वाला हूं इस चैप्टर के ऊपर, मैं आपको बहुत कुछ पढ़ाने वाला हूं इस चैप्टर में, लेकिन डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना मेहनत। नहीं मेहनत करोगे तो आपकी मर्जी, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि हम तो क्वालिटी देंगे, आप पढ़ो या ना पढ़ो, हम तो क्वालिटी देंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है वो इस चैप्टर को इग्नोर नहीं करें। जिसके मन में ही इच्छा नहीं है उसको काहे की इच्छा जगाने की जरूरत है भाई। ए और बी भाई हैं, तो ए और बी जो है वो भाई हैं। सी जो है वो ए का पिता, अरे बाबू सी ए का पिता है, तो सी जो होगा वो ए और बी का भी पिता होगा, दोनों का। क्योंकि सिंपल बात है कि ए और बी जो हैं दोनों भाई हैं, ए और बी क्या है? दोनों भाई हैं। और सी ए का पिता है तो सी बी का भी तो पिता होगा, क्योंकि ये दोनों तो भाई लोग हैं ना। तो सी जब ए का पिता है तो बी का भी पिता होगा। डी जो है वो सी का पिता, लीजिए डी जो होंगे वो सी के पिता होंगे। और ई बी का पुत्र है, बी का पुत्र कौन है बाबू? ई है। समझ रहे हैं? देखिए पीढ़ी जब ऊपर जाए, मतलब आपसे पीछे हो तो ऊपर की ओर जाएंगे, आपके बाद वाली पीढ़ी को नीचे, आपके पहले वाली पीढ़ी को ऊपर लेंगे। देखिए पिता के पिता ऊपर गए, आपका पुत्र नीचे गए। तो ये जिसको ये एडजस्ट करने आता है वो करेगा मक्खन इस चैप्टर को। तो कह रहा है ई, डी यहां पर है बाबू, ई यहां पर है। कैसे कैसे? डी के पुत्र का पुत्र, तो डी आपका परदादा नहीं होंगे, क्योंकि आप यहां पर है। इनको आप पिताजी कहोगे, इनको दादा कहोगे, इनको परदादा कहोगे, तो आप इनके कौन हुए? परपोते हुए। लेकिन ये आपके कौन हुए? तो आपसे ये कह रहा है डी का ही से क्या? तो डी देखिए ना, आप समझ, आपका निकल गया तो इनका भी निकल गया। आपके पिता के पिता का पिता, आपके पिता, ये आपके पिता है तो आप इनको पिताजी कहोगे। मान लो ये आप हो तो ये आपके पिता हुए, ये आपके दादाजी, दादाजी के पिताजी परदादाजी, तो ये आपके कौन कहलाएंगे? परदादा कहलाएंगे।
कह तो रहे इतनी क्वालिटी इस चैप्टर के अंदर हम देंगे ना, जो एक बार मुझसे ब्लड रिलेशन पढ़ लेगा, बस एक बार, बार बार पढ़ने की जरूरत ही नहीं है बाबू। कहते हैं ना, बस एक बार पढ़ लीजिए, आपको जीवन में रक्त संबंध के सवाल नहीं छूटेंगे। लेकिन वही है कि थोड़ा मेहनत नहीं, थोड़ी सी सूझबूझ, वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो करना पड़ेगा आप लोगों को। बढ़े आगे हम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? रेडी, तैयार हैं अगले प्रश्न के लिए? अच्छा, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है, और लगना भी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ब्लड रिलेशन का, सबसे इंपॉर्टेंट नहीं, सबसे कंफ्यूज करने वाला चैप्टर है। क्योंकि जो लोग गांव में नहीं रहे हैं ना, शहरों में काहे का रिश्तों का ज्ञान भाई। 2 BHK फ्लैट से बाहर घूम लिए, अगल बगल 1-2 लोगों को जान रहे हैं, गार्ड साहब को, वही बहुत है, बस खत्म खेला जिंदगी। ठीक है, गांव में रहिए एकदम पूरा एकदम, फिर तो बात ही अलग है। चलिए सब लोग क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक भी करिए, ये आप लोग कंजूसी मत करिए, ये चीज एकदम होते रहना चाहिए। आज रात 12 बजे से ऑफर भी शुरू है, हम एक नया बैच लेकर आए हैं। ये जो बुक आप देख रहे हैं, SD यादव की बुक है, ये शारदा पब्लिकेशन की, अंक गणित की, मैथ की एक बहुत ही जबरदस्त किताब है ये। इसका पूरा बैच लेकर आए हैं हम अपने एप्लीकेशन के ऊपर, पेड बैच है, 2000 का बैच है, लेकिन 999 लगेगा। क्यों 2000 ले रहे हैं? बुक का शेप देख रहे हो कितना मोटा है ये, 35 चैप्टर है, कम से कम 35 चैप्टर में मुझे कम से कम 450 से 350 लेक्चर दे करना पड़ेगा, और 12 महीना से पहले ये बैच कंप्लीट नहीं होगा, 10 से 12 महीना देना पड़ेगा पूरा। और ये बैच मंडे से शुरू है, मतलब मंडे नहीं, आज कौन सा दिन हो गया जी, गुरुवार है ना, हाँ मंडे से बैच शुरू है। ठीक है, 1 घंटे का रोज का सेशन रहेगा, टाइम टेबल आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो ये बैच आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, आप लोग ले सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार बैच है। और ये किताब आपको लोकल दुकान पे कहीं भी मिल जाएगा, कहिएगा शारदा का बुक, जाइए शारदा पब्लिकेशन का, स्क्रीनशॉट लेकर दिखाइएगा, दुकानदार आपको दे देंगे। ठीक है, और इसी बुक का एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहेगा, बहुत बढ़िया बुक है, बहुत शानदार बुक है। A और D भाई है, A और D क्या है? भाई है। D जो है वो B का पिता है, D B का पिता है, मतलब D का पुत्र कौन है? B, D B का पिता है। सर ये बहुत अच्छी बात है। B और C बहनें हैं, B और C क्या है भाई? बहनें, बहनें यानी दोनों फीमेल कैंडिडेट है। तो बताइए C का A से क्या संबंध है? देखिए ये D जो है ये पिता है इन दोनों का, और ये दोनों A और D क्या है? ये दोनों भाई हैं। तो बताइएगा, सवाल आपसे क्या पूछा, समझने की बात एकदम समझिए। कह रहा है कि C का A से क्या संबंध है? C का संबंध A से बताना है, बस ये बताना है। तो हम देख सकते हैं कि C जो है वो D की बेटियां हैं, क्योंकि B जो है D जो है वो B का पिता है, तो भाई ये C का भी पिता हो, क्योंकि ये दोनों क्या है? आपस में बहन है। यानी आपके मतलब C के पिता कौन हुए? D, और पिता का भाई, आपके पिता का भाई क्या लगेगा? आपके ताऊ जी या चाचा लगेंगे। तो सवाल कह रहा है कि C का A से क्या? C A की भतीजी होगी। बहुत बढ़िया सवाल है, C A की भतीजी होगी। 15 नंबर प्रश्न का B आंसर। और ये जो हमने SD यादव की बुक शुरू की है ना, ये वाला बैच, ये एकदम फ्रेशर स्टूडेंट के लिए भी बहुत बढ़िया होगा। बैच मंडे से शुरू है, हाँ, और बहुत लंबा बैच चलेगा, क्योंकि 1 साल में ये कंप्लीट होगा बैच पूरा कंप्लीट, 10 महीना 12 महीना लगेगा। तो अगर आपके घर पे भी ये बुक होगा, क्योंकि लोकल बुक है ये, सभी दुकान पे मिल जाएगा, कहीं भी लोकल शॉप पे बोलिएगा ना SD यादव का बुक चाहिए, वो दे देगा। आप बैच ज्वाइन कर लीजिए, घर पे प्रैक्टिस करिए, यहाँ से हम एक एक क्वेश्चन लाइव पढ़ाएंगे आपको। और अगर आपके पास पहले से बुक है तो और सोने पे सुहागा है, खरीदने की भी जरूरत नहीं है। थोड़ा सा अगर एडिशन चेंज हुआ तो 350 की किताब है, मिल जाएगी आपको मार्केट में, कहीं भी लोकल में। चलिए एक और बेहतरीन प्रश्न हम आगे करें, एक और बेहतरीन प्रश्न हम शुरू करते हैं। सवाल कह रहा है A B की पुत्री है, A B की पुत्री है। A कौन है बाबू? B की पुत्री है। तो A B की पुत्री है, B की पुत्री A है, A पुत्री है तो A फीमेल कैंडिडेट होगी। B C की माँ है, B जो है वो C की माँ है, यानी A और C, A जो है वो B की पुत्री है, अच्छी बात है। B के बारे में कह रहा है कि B जो है वो C की माँ है, तो यानी C की माँ है तो इसकी भी तो माँ है ना, यानी ये दोनों भाई बहन या बहन बहन होंगे, ये एक फीमेल कैंडिडेट होगी। D जो है वो C का भाई है, तो भाई D C का भाई है, तो यानी ये तीनों भाई बहन होंगे, D C का भाई है, अच्छी बात है। तो बताइए कि D का A से क्या संबंध है? सिंपल बात है भाई, जब D जो है वो C का भाई है और B जो है वो C की माँ है, तो C की माँ है, तो सिंपल बात है कि जब B C की माँ है
और बी की पुत्री का नाम ए है, तो ये दोनों बहनें हो गई, या तो ये भाई हो गया या तो बहन। अब कह रहा है जो डी जो है वो सी का भाई है, तो सी का भाई यानी अपोजिट। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि बताइए कि डी का ए से संबंध, डी जो होगा वो ए का कौन कहलाएगा, भाई कहलाएगा, कि ये तीनों भाई बहन है, डी ए का भाई होगा, 16 का सी। बताइए समझ में आया? तो कहाँ दिक्कत हो रही है भाई? इतना बेहतरीन तरीके से हम ब्लड रिलेशन पढ़ा रहे हैं, रक्त संबंध पढ़ा रहे हैं, ठीक है, एकदम निचोड़ के रख देंगे इस चैप्टर को, भरोसा रखिए ना आप मेरे ऊपर, एकदम पूरा चैप्टर निचोड़ के रख देंगे, ये मेरा वादा है। बस समय देना पड़ेगा आपको इस चैप्टर के ऊपर, एकदम पूरा का पूरा निचोड़ के रख देंगे, प्रॉमिस, ठीक है। तैयार हैं अगले प्रश्न के लिए? मजा आ रहा है आप लोग को? यस या नो में जवाब दीजिए। सब लोग क्लास को लाइक और शेयर करिए फटाफट। अगर मजा आ रहा है तो लाइक का बटन दबाइए फटाफट, जल्दी जल्दी, ताकि अगला सवाल हम स्क्रीन पे रख सके। देखिए यही ऑफर की बात कर रहे थे, बाल दिवस महा ऑफर 14 नवंबर और 15 नवंबर, आज रात 12 बजे से ही ऑफर शुरू हो जाएगा। जो ये द्रोणाचार्य बैच देख रहे हैं, ये लाइफ टाइम वैलिडिटी के लिए है, जीवन भर ये बैच आपके फोन में रहेगा अगर आप एक बार खरीदेंगे। बैच की वास्तविक प्राइस 1999 है, लेकिन अब ऑफर है, बाल दिवस है, बाल दिवस का मतलब वो कल आपका दिन है, आज रात 12 बजे से, तो 1999 का बैच मात्र 799 में, और वैलिडिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं, लाइफ टाइम तो लाइफ टाइम। आरंभ बैच, ये स्पेशल मेरा बैच है मैथ रीजनिंग का, जिसकी वास्तविक प्राइस 999 है, ऑफर में 599, 2 साल तक आप इसकी रिकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। और ये लाइव बैच है, अरिथमेटिक अभी कल परसों से ही शुरू हुआ है, ठीक है। रेलवे फाउंडेशन, वैसे स्टूडेंट जो रेलवे की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, सारा ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन, सब कुछ, एएलपी का भी, ये एनटीपीसी का भी इसी में होगा, रेलवे फाउंडेशन, ऑल सब्जेक्ट 1999 का बैच। किसी बैच में 50% का डिस्काउंट है, किसी बैच में 60% का डिस्काउंट है, ठीक है। तो ये इसमें 60%, वैलिडिटी 2 ईयर्स, ये 2 साल रिकॉर्डिंग पढ़ने की वैलिडिटी, वैसे 7-8 महीने में बैच कंप्लीट होता है। ये नया बैच शुरू हुआ है, एसडी यादव बुक सॉल्यूशन, अभी अभी मैंने बोला है, उसके अंदर ये वाली बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन, इस बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन है, क्योंकि ये एक बहुत लंबा बैच जाने वाला है, 10 महीने का ये बैच होगा पूरा, ठीक है। इसकी वास्तविक प्राइस 2000 है, लेकिन ऑफर में 999, लाइफ टाइम इसकी भी वैलिडिटी है रिकॉर्डेड पढ़ने की, आप जीवन भर पढ़ सकते हो जब तक नौकरी ना लगे। एडीओ के लिए बैच हमने शुरू किया है, सीजीएल के लिए बैच, और सीएचएसएल बिहार एसएससी और बिहार सीजीएल के लिए, ग्रुप डी के लिए ये 799 नहीं, गलत, ऑफर में 399, वास्तविक में 799 है। तो ये सब बैच आपके लिए, और ये सारा ऑफर कहाँ मिलेगा, उसके लिए आपको यही वाला ऐप इंस्टॉल करना है, ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्ले स्टोर में भी इतना सर्च करोगे आ जाएगा, वैसे लिंक मैंने डाल दिया है, आपके लाइव कमेंट चैट में भी है, इंस्टॉल रजिस्टर करिए, और आज रात 12 बजे से ही ऑफर का फायदा उठाइएगा, ठीक है, क्योंकि छोटे टाइम के लिए ऑफर है, 2 दिन के लिए, तो हो सकता है कि थोड़ा एप्लीकेशन स्लो वर्क करे, इसलिए आज रात 12 बजे ही ले लीजिएगा। दिन में हो सकता है एप्लीकेशन स्लो काम कर सकता है, क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं ना, और बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ जुड़ जाते हैं, तो ऐसी परेशानी कभी कभी हुई है, पिछले बार दीपावली ऑफर में भी ऐसी परेशानी हुई थी कुछ स्टूडेंट को। चलिए अगला प्रश्न, सवाल है, शंकर मीना का भाई है, एक और बेहतरीन प्रश्न, एक और शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर, ठीक है। कह रहे शंकर जो है वो मीता का भाई है। शंकर कौन है बाबू? ये जो शंकर है वो मीता का भाई है, तो मीता का भाई यानी मीता, शंकर मेल कैंडिडेट है, मीता अभी भी क्लियर नहीं, वैसे नाम से तो लग रही फीमेल, लेकिन हम ब्लड रिलेशन पढ़ते समय बेसिक में हमने ये पढ़ा था कि किसी के नाम से हम ये नहीं कर सकते कि कौन मेल है कौन फीमेल है। यदि शीला जो मीता की बहन है, शीला जो है वो मीता की बहन है, मीता की बहन का नाम है शीला, शीला यानी फीमेल कैंडिडेट है। रमेश का भतीजा है, कह रहा है कि शीला जो मीता की बहन है रमेश की भतीजी है। अच्छा अच्छा अच्छा, रमेश की भतीजी है कौन? शीला जो मीता की बहन है वो रमेश की भतीजी है, यानी रमेश जो होंगे शीला की, सवाल क्या करे, इस मीता, शीला जो मीता की बहन है वो रमेश की भतीजी है, यानी रमेश जो होंगे वो इसके अंकल कहलाएंगे, तो अंकल यानी पिछली पीढ़ी, इसलिए हम ऊपर लिख दिए। तो शंकर का रमेश से क्या संबंध है? देखिएगा ये तीनों भाई बहन है, तो जब इस शीला के अंकल हो गए और ये तीनों भाई बहन है, जैसा कि क्लियर है, इस शंकर मीता का भाई है, शीला जो मीता की बहन है, और रमेश जो है वो रमेश की भतीजी है शीला, तो वो चचा हो गए, रमेश क्या हो गए? रमेश हो गए अंकल। तो सवाल आपसे क्या पूछा है कि भाई
शंकर का रमेश से क्या संबंध है? तो शंकर भी क्या कहलाएगा बाबू? शंकर। शंकर रमेश का कौन कहलाएगा? भतीजा, क्योंकि जब ये भतीजी होगी तो बहन, अगर ये तीनों आपस में बहन है और बहन भाई बहन है, ये भतीजी हो गई तो ये क्या होगा? भतीजा होगा। तो सिंपल बात है, एकदम क्लियर है कि शंकर रमेश का भतीजा कहलाएगा, यानी 17 नंबर प्रश्न का बी आंसर होगा। क्लियर है? देखिए कितने आसान तरीके से हम आपको समझा रहे हैं, वो बहुत जरूरी चीज है। समझाने का एक तरीका होता है, कितना आसान तरीके से हम समझा रहे हैं। बोलिए, हम आगे बढ़े। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? नो डाउट। चलो, हाँ जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। तैयार हैं आप अगले प्रश्न के लिए? अगला सवाल स्क्रीन पे रखा जाए, बोलो, चलिए जल्दी फटाफट कर दीजिए उत्तर, फटाफट फटाफट उत्तर करिए। शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर एक बार फिर से आ गया है। सवाल है, ए बी की बहन है। ए जो है वो बी की बहन है, तो ए बहन है ना बी की, तो बी बहन, ए बहन है, ए बी की बहन है, तो ए फीमेल कैंडिडेट में, बी का कोई ये भी कंफर्म नहीं। सी जो है वो बी की माँ है, तो जब ये दोनों या तो बहन बहन होगी या तो ये बहन भाई होगा, और सी बी की माँ है तो सी दोनों की माँ हो गई ना। ठीक है, अच्छा यहाँ, हाँ, डी जो है वो सी, यहाँ लिखिए ए और बी। ए और बी के बारे में क्या कह रहा है? ए बी की बहन यानी बी फीमेल कैंडिडेट। सी जो हो गई, सी बी की माँ है, तो सी जब बी की माँ हुई तो सी दोनों की माँ हुई ना, क्योंकि ए और बी भाई बहन है या फिर बहन बहन होंगे। ठीक है, तो सी जो होंगे वो क्या हो गए? बी की माँ यानी दोनों की माँ। डी जो हो गए वो सी के पिता। सी के पिता कौन हो गए? पिता यानी पिछली पीढ़ी, डी। ठीक है, ई डी की माँ है। ई जो है वो डी के, अरे बाप रे बाप, ई जो हो गई वो डी की माँ हो गई। ई डी की माँ ये पिता, और डी जो है, सी जो है वो बी की, सी बी की माँ है, तो माँ ये फीमेल कैंडिडेट। चलिए अब सवाल क्या कह रहा है? ए का डी से क्या संबंध है? अब देखिएगा, मान लीजिए ये आप हैं और ये आपकी मम्मी है, तो मम्मी के पिताजी क्या कहलाए? नाना जी। अगर ये आपके पिताजी होते तो पिता के पिताजी क्या कहलाते? दादाजी। तो ये आप हैं, ये आपकी माँ है, और आपके माँ के पिताश्री हो गए, तो आपकी माँ के पिताजी जो होंगे वो आपके नाना जी कहलाएंगे। तो सिंपल बात है, ए का डी से क्या संबंध है? तो डी ए का नाना हुआ ना, ए डी का कौन हुआ? नातिन हुआ, जिसको दोहती बोला जाता है हिंदी में, नातिन। जैसे अरे भाई आपसे पूछता कि डी का ए से क्या संबंध, तो कहते हैं डी ए का नाना है, लेकिन ए डी का कौन है? तो ए डी का नाती है। ठीक है, नाती नाती, डी इज द राइट आंसर। सब लोग ए कह रहा था, देखिए कितना डाउट क्लियर अभी तक नहीं हुआ, हम ए को क्रॉस भी लगा दिए। ये बस यही ए और डी के लिए हमारे पास आए हैं, क्लियरिटी के लिए। आप लोग ए कह रहे थे, हम डी में टिक लगा दिए। बस यही ए और डी का फर्क है हमारे और आपके बीच में, बस इसी को सीखना है, नैया पार हो जाएगी आपकी ब्लड रिलेशन की। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। हम आगे बढ़े। कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी, मन में कोई विचार है तो ले आइए। तैयार है अगले प्रश्न के लिए? चलिए तो अगला सवाल स्क्रीन पे रखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है देखिएगा, देखिए एक और बेहतरीन प्रश्न। सवाल कह रहा है कि बी और डी बहन है। बी, अच्छा बी जो है वो डी की बहन है, तो बी जो हो गई वो डी की बहन है, तो डी की बहन है यानी बी एक फीमेल कैंडिडेट है। यम डी का पिता है, तो यम अगर डी का पिता, और ये लोग या तो भाई बहन होंगे या तो बहन बहन होंगे, क्योंकि डी ये नहीं समझ रहा है कि वो मेल है या फीमेल है। तो यम डी का पिता यानी इन दोनों का पिता कौन होगा? तो कहेंगे सर इन दोनों का जो पिता होगा वो यम होगा। यम डी का पिता यानी इन दोनों का पिता है। यन यम की बहन है, तो यम की बहन हो गई यन। अब आपसे क्या कह रहे हैं कि बी का यन से क्या संबंध है? अब आप सोचिएगा कि ये आप हैं, ये आपकी पिता है और आपके पिता की बहन, तो आपके पिता की बहन कौन कहलाएगी? आपकी बुआ। और आपकी माँ, अगर ये आपकी माँ होती, मान लीजिए ये आप हैं, ठीक है ना, और ये आपकी माँ होती है, और आपकी माँ की बहन क्या कहलाती है? आपकी मौसी। तो यहाँ तो मौसी का काम नहीं हो रहा है, क्योंकि कह रहा है यम जो है वो डी का पिता है, तो जब भाई जब डी का पिता है तो बी का भी पिता होगा, क्योंकि बी और डी भाई बहन है या तो बहन बहन है। तो आपके पिता की बहन क्या कहलाएगी? आपकी मौसी। सॉरी, आपके पिता की बहन क्या कहलाएगी? आपकी बुआ। तो आप कौन कहलाएंगे इनके?
सवाल कह रहा है कि बी का यन से क्या संबंध है, बी यन की भतीजी होगी और यन बी का बुआ, यन बी की बुआ होगी। क्लियर है? तो यन जो है, देखिए अभी भी गड़बड़ है, कहते हैं ना सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन है, कंफ्यूजन का पता नहीं। ठीक है, नहीं, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। यही यही चल रहा है ना। देखिए सब लोग बुआ 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 में, रे बाबू ये देखोगे ना एकदम तुम लोग बकलोल हो, एकदम क्या हो बकलोल। तुम लोग को जो है ना ओरिजिनल पैरासीटामोल देना पड़ेगा हमारे तरफ से। सवाल ये देखो कि किसका संबंध किससे पूछ रहा है। अब हमको एकदम बिहारी लैंग्वेज में पढ़ाना पड़ेगा, किसका संबंध किससे पूछ रहा है। कह रहा है बाबू कि बी का यन से संबंध क्या है, तब बी यन की बुआ हो जाएगी। आपके पिता की बहन आपकी बुआ लगेगी ना, लेकिन कह रहा है बी का यन से क्या संबंध, मतलब आप इस औरत की क्या लगोगे, आप तो भतीजी लगोगे ना। हाँ, यन का बी से संबंध बोलता है तो यन बी की बुआ है। आप क्या बोलिएगा कि हम यन की बुआ हैं, नहीं, हम यन की भतीजी हैं। ये कहेगी हम बी की बुआ हैं, हम इनकी बहन हैं। ये कहेगा कि ये हम इनके भाई हैं। समझो समझो, ये वो लिख रही है नानी, बुड़बक है एकदम लोग। इलाज का जरूरत है तुम लोग को बाबू। ठीक है, तो बी का यन से क्या संबंध है, यहां लिखिए बी यन की भतीजी है। ठीक है, बी जो है वो यन की भतीजी है। आगे बढ़ें, कोई दिक्कत, समझ गए, लेकिन ज्यादा समझिए। ठीक है, समझ जाते तो ये नौबत नहीं आती, समझ रहे हैं। हाँ, जब समय मिले तो समय निकाला करिए और बनाया करिए इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं, एक और बेहतरीन प्रश्न। डी के का भाई है, डी जो है बाबू वो के का भाई है, तो डी भाई है ना, तो डी के ऊपर प्लस का साइन। डी जो है वो के का भाई है, यम के की बहन है, यम जो है वो के की बहन है, टी आर का पिता है। ये लाइन रहने दीजिए। जो के मतलब होता है जस्ट बिफोर, जो का मतलब हुआ जस्ट बिफोर, यानी आर के बाद। टी जो है वो आर का पिता है, टी आर का पिता है, वो रहने दीजिए। जो यम का भाई है, जो का मतलब आर जो है, देखिए टी आर का पिता है वो अलग बात थी, टी जो है वो आर का पिता है वो अलग बात हुआ, लेकिन जो का मतलब होता है जस्ट बिफोर। मैंने बोला भी था कि जब भी जो लिखा रहे तो आप जस्ट बिफोर यानी तुरंत पहले देखें, यानी आर के बारे में कह रहे हैं कि आर जो है यम का भाई है, तो यम का भाई आर है। तो ये लिखिए, अब ये लाइन पढ़िए कि टी जो है वो आर का पिता है, तो आर के पिता होने का मतलब, आर के पिता होने का मतलब है कि टी सबका पिता है, क्योंकि डी के एम आर सब आपस में भाई बहन है, सब आपस में भाई बहन है। तो टी आर का पिता यानी सबका पिता है। तो सवाल कह रहा है कि टी, अच्छा यहां पर कह रहा है यफ के की माता है, यफ जो है के की माता है, तो यफ के की माता है और आर का पिता टी है, यानी रे बाबू ये दोनों जो है ये हस्बैंड हो गए, ये वाइफ हो गए। क्यों? क्योंकि के की माता यफ है और आर का पिता टी है, और ये चारों भाई बहन है, यानी इन दोनों के ही तो पिताजी होंगे माता जी, तो ये मम्मी और ये पापा, इन चारों के। सवाल क्या कह रहा है, टी और यफ के कम से कम कितने पुत्र है, टी और यफ के कितने पुत्र है, समझिएगा। तो टी और यफ का कंफर्म एविडेंस सिर्फ डी के बारे में पता चला और आर के बारे में पता चला। तो क्योंकि इन दोनों के बारे में भी, ये तो पुत्री है, के बारे में पता नहीं चला कि मेल है कि फीमेल, तो कम से कम 2 पुत्र, कम से कम 2 पुत्र, कम से कम 2, कम से कम हो सकता है कि के भी हो सकता है, लेकिन बिना सबूत के कैसे हम लोग लिखते हैं आंसर, बताइए। कैसा लग रहा है आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ के? मजा आ रहा है, आनंद आ रहा होगा एकदम। तीन पुत्र कैसे, के बारे में क्लियर हुआ कि ये मेल है या फीमेल है। जब तक एविडेंस नहीं है तब तक हम कैसे आंसर लिख दें, बताइए। सबूत नहीं तो ऐसे ही आंसर लिख दोगे। सही बोले ना, बिल्कुल सही बात। बढ़े आगे, जब तक सबूत नहीं है तब तक कैसे लिख देंगे हम लोग कि भाई 3 को होगा। चलो अगला प्रश्न बनाओ।
हो गया आंसर? बढ़े आगे, चलिए। लेंगे, मैथ का भी लेंगे, परेशान काहे हो रहे हैं, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है इतना छोटा सा बात के लिए। ये भी तो जरूरी है ना माय डियर। डी के का भाई है, डी जो है वो के का भाई है, के का भाई डी है। यम के की बहन है, यम जो है वो के की बहन है यानी माइनस। आर डी का पिता है, आर जो है वो डी का पिता है, तो डी का पिता आर है तो यानी तीनों का पिता आर होगा क्योंकि ये तीनों भाई बहन है। तथा यस यम की माँ है, तो यम की माँ यस है यानी तीनों की माँ यस होगी, यानी ये दोनों, ये हस्बैंड हो गए और ये वाइफ हो गए, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। तो कह रहे के का आर से क्या संबंध है, के का आर के, देखिए क्या के का क्लियर एविडेंस पता चल रहा है कि ये एक मेल फीमेल है या फीमेल। अगर के फीमेल होता तो आर की पुत्री कहलाता, अगर ये मेल है तो पुत्र कहलाता, लेकिन के का एविडेंस पता ही नहीं चल रहा है कि वो एक फीमेल कैंडिडेट है या मेल कैंडिडेट है। तो ऐसी परिस्थिति में हम इसको लगा सकते हैं कि या तो वो पुत्र होगा या तो पुत्री होगा। के आर की, के जो होगा वो आर की, आर का या तो पुत्र होगा या तो पुत्री होगी, यानी 21 नंबर प्रश्न का उत्तर सी होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि देखिए के का पिछले सवाल में भी ये नहीं क्लियर हो पाया कि वो एक मेल पर्सन है या फीमेल पर्सन है। हाँ, इसके बारे में क्लियर हो गया, इसके बारे में भी क्लियर हो गया, लेकिन के बारे में नहीं क्लियर। तो जब क्लियरिटी नहीं मिलेगा तो हम डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते ना। हाँ बिल्कुल, अगर आपको मैथ रीजनिंग बेसिक लेवल से पढ़ना है तो आरंभ बैच लीजिए, अभी आज रात 12 बजे से ऑफर भी शुरू है, 50% डिस्काउंट है सारे बैच पर। ठीक है, बिल्कुल। चलिए एक और बेहतरीन प्रश्न, एक और बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन पर है कि डी की बहन बी है, तो डी की बहन है बी, तो बी बहन है तो बी फीमेल कैंडिडेट हो गई। यम की बहन जो होगी वो डी है, यम की बहन डी है, तो यम की बहन भी डी है यानी डी भी फीमेल कैंडिडेट है। के का भाई यम है, तो के का भाई है यम, के का कौन है भाई है यम, तो यम भाई है यानी ये मेल कैंडिडेट। बी का के से क्या संबंध है, बी जो होगा वो के का कौन कहलाएगा, बी के की बहन होगी क्योंकि ये चारों आपस में भाई बहन, लेकिन बी का तो क्लियर है कि वो फीमेल कैंडिडेट है, बहन ही होगी क्योंकि बी क्लियर हो चुकी है कि वो एक फीमेल कैंडिडेट, तो वो भाई या बहन नहीं हो सकती। के का बी से क्या संबंध है, तो ये क्लियर नहीं हुआ कि के मेल है या फीमेल। तो लेकिन सवाल क्या कर रहा है, बी का के से क्या संबंध है, बी के की बहन है, दैट्स ऑल, क्योंकि वो एक फीमेल कैंडिडेट है। तो 22 का आंसर बी। बढ़े आगे, एकदम एक एक चीज क्लियर करके आगे बढ़ना है, ठीक है, बोलिए। आज बहुत कम विद्यार्थी लाइव आए हैं, बहुत कम, उसका दो रीज़न होगा कि मैंने आज क्लास काफ़ी लेट से लगाई किसी कारण बस, ठीक है। दूसरा रीज़न है कि ये चैप्टर हर स्टूडेंट के बस की बात नहीं है, कुछ लोग नहीं भी इंटरेस्ट लेते हैं, कुछ लोग वो पहले ही सरेंडर कर बैठते हैं कि नहीं हमसे ये चैप्टर नहीं हो पाएगा। तो चलिए अलग बात है, यम डी की बहन है, यम जो है वो डी की बहन है, तो बहन है यम, डी की बहन है ना, तो यम हो गई फीमेल कैंडिडेट। आर जो हो गया वो डी का भाई है, तो डी का भाई आर है, तो आर मेल कैंडिडेट। यफ यम के पिता है, तो यफ अगर यम के पिता है तो तीनों के पिता, क्योंकि ये तीनों भाई बहन हैं। और टी आर की माता है, तो आर की माता टी है, तो ये तीनों की माता टी हो गई, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ, ये फीमेल और ये मेल, ठीक है। तो कह रहे डी का टी से क्या संबंध है, डी जो है देखिए सिंपल बात है, डी का कोई एविडेंस नहीं है कि वो एक मेल पर्सन है, ये एक फीमेल पर्सन है, लेकिन फिर भी कह रहा है कि डी का टी से क्या संबंध है, तो डी टी की पुत्री भी हो सकता है या पुत्र भी हो सकता है, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। वो हमको लग रहा है जानकारी तो अधूरी नहीं है, क्लियर है, लेकिन आंसर हमको लगता है कि इनमें से कोई नहीं हो सकता। 23 का ई भी हो सकता है, लेकिन 23 का डी भी हो सकता है, क्योंकि हमको जानकारी इसलिए नहीं है ना क्योंकि इस प्रश्न में तो पता ही नहीं है कि डी एक मेल है फीमेल। हाँ, एक कोई ऑप्शन अगर ऐसा होता पुत्र या पुत्री, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, यम डी की बहन है, तो डी की बहन यम है, क्लियर है। अब ये यम का पता नहीं कि वो भाई या बहन है। उसके बाद दूसरा है, ठीक है, क्या हो गया जी,
दूसरा देखिएगा, बड़े आगे, यहाँ तक कोई दिक्कत। दूसरा पॉइंट है कि आर डी का भाई, तो डी का भाई आर है, ये भी आर मेल कैंडिडेट हो गया। यफ यम के पिता है, ठीक है, और टी आर की माता है, तो आर की माता टी है। तो कह रहे डी का टी से क्या संबंध है, तो ऐसा होना चाहिए था, या तो पुत्र होगा या पुत्री होगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं था, पिछले सवाल में था तो हम टिक लगाए। तो जब ऑप्शन नहीं है तो एक तरह से माना जाए कि आप जानकारी अधूरा ही माना जाएगा, क्योंकि या ऑब्लिक ये सब रीजनिंग में ज़्यादा नहीं चलता है। लेकिन जब ऑप्शन में दे दे तो दे देंगे, लेकिन हाँ ऐसे हिसाब में हम डी आंसर करेंगे, जानकारी अधूरी है। हाँ बिल्कुल डी, एकदम निश्चिंत होकर हम आगे बढ़ेंगे। बोलिए आगे बढ़े, बोलो माय डियर, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? तैयार हैं अगले प्रश्न के लिए? रेडी? चलिए एक और बेहतरीन प्रश्न, एक और बेहतरीन सवाल। सवाल कह रहा है पी की माता क्यू की पुत्री है। पी की जो माता है, पी की कोई माँ होगी, अब वो माँ कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन वो क्यू की पुत्री है, क्यू की पुत्री है पी की माता। तो पी की माता, अब पी की माता कौन है मुझे नहीं पता, पी की माँ को हम माने एक्स, ठीक है, लेकिन वो क्यू की पुत्री है, चलिए अच्छी बात है। पी की चाची जो है वो आर होगी, पी की चाची, पी की चाची मतलब समझ रहे हैं, आपकी माँ की चाची, मतलब पी की चाची आर है, तो चाची का मतलब है कि आपकी माँ की गोतनी, मतलब आपके चाचा की वाइफ। तो चाचा की वाइफ जो है वो यहाँ पर आपके सामने, आपकी माँ के पी की चाची आर है, यानी ये होगी। तो ये चाची हो गई, ये पी की कौन हो गई भाई, ये पी की हो गई चाची, पी की चाची, और ये आपकी माँ की हो गई गोतनी। भोजपुरी में गोतनी बोला जाता है, पता नहीं आपके शहर में क्या बोला जाता होगा, भगवान जानो। गोतनी, पी की गोतनी मतलब हुआ आपके देवर की वाइफ या आपके हस्बैंड के बड़े भाई की वाइफ, गोतनी होगी, ठीक है। तो पी की चाची आर है, पी की चाची का मतलब समझ रहे हैं, चाची का मतलब आपकी माँ की गोतनी, मतलब आपकी माँ की, आपके अंकल की वाइफ, ठीक है, आर हो गई। तो पी की चाची तो आपकी माँ की कौन हुई, गोतनी हुई। और क्यू की बहन यस है, तो क्यू की बहन कौन है बाबू, यस है। अब समझिएगा कि क्यू की बहन का मतलब हुआ आपके माँ की बहन, तो सिंपल है, आपके माँ की माँ जो है ये आपकी दादी हुई, तो भाई ये भी तो दादी ही हुई, दादी ही हुई। और आपकी माँ और आपकी माँ की यस कौन हुई, मौसी हुई। तो आपसे सवाल कह रहा है कि यस का आर से क्या संबंध है, यस का आर से क्या संबंध है। आप समझिएगा कि भाई ये आपकी माँ की कौन है, माँ है, तो आपकी नानी हुई, और आपकी नानी की बहन जो हुई, आपकी नानी की बहन, तो ये आपकी भी नानी हुई। और आपकी नानी का संबंध आपकी आंटी से क्या होगा, आपकी नानी का संबंध आपकी आंटी से वही होगा जो आपकी नानी का संबंध आपकी माँ से, क्योंकि आपकी नानी की बहन भी तो आपकी नानी ही हुई, और वो आपकी माँ की चाची हुई। तो आपकी माँ की चाची जो है, तो ये आपकी माँ की चाची लगी, तो इनकी भी चाची ही लगेगी मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये हम आंसर लेंगे 24 का ए। समझे? नहीं, यस आर का कौन लगता है ये निश्चित नहीं है, प्रश्न में दिया है जानकारी अधूरी है, लेकिन हमको हिसाब से देखिए, पूरा भोजपुरी स्टाइल में घुसिएगा, हाँ, तो मेरे हिसाब से तो देखिए एक बार फिर से करिए, थोड़ा सा जस्ट मिनट, क्या कह रहा है, ठीक है, बुक में दिया है जानकारी अधूरी है, लेकिन हम जो है अपने हिसाब से चलते हैं, बुक के हिसाब से नहीं चलते, ठीक है। पी की माता, पी की माता, पी की माँ जो है एक्स, पी की माँ को हम क्या नाम दिए, एक्स दिए, पी की माँ को क्या नाम दिए, एक्स, ठीक है। तो पी की माँ जो एक्स है वो क्यू की पुत्री है, तो क्यू की पुत्री हुई, तो क्यू जो हो गई वो आपकी दादी नहीं बाबू, नानी हुई ना। माँ की पुत्री जो होती है वो नानी कहलाती है, माँ की माँ जो होती है वो नानी कहलाती है, तो ये नानी हुई ना। और यश जो है वो आपकी नानी की बहन है, तो नानी की बहन भी नानी ही होता है, उसको हम लोग गाँव में बिहार में छोटी नानी कहते हैं, और जो नानी की बड़ी बहन हुई ना उनको हम बड़की नानी कहते हैं। हमारी बड़की नानी अभी भी जिंदा है, ठीक है, तो कभी कभार आते हैं तो उनको हम बड़की नानी कहते हैं। और छोटकी नानी भी जिंदा है, तो कभी आती है तो उनको छोटकी नानी बोलते हैं, क्योंकि वो सब नानी की, अरे नहीं एक सेकंड, नानी की बहन हो गई ना, नानी की बहन, हाँ नानी ही कहलाएगी। चलो आगे बढ़े। तो कह रहे हैं पी की माता जो है, पी की माता यक्स वो क्यू की पुत्री है, और पी की चाची आर है, पी की चाची यानी आपकी माँ की गोतनी, वही ना आपकी चाची आर है। तो कह रहा है कि हाँ पी की चाची आर है, और क्यू की बहन यस है,
तो यस का आर से क्या रिश्ता है? तो वैसे तो यस का आर से रिश्ता अगर घुमा फिरा के देखा जाए तो जो रिश्ता इसके साथ रहेगा, क्योंकि आपकी गोतनी अगर ये इनकी माँ हुई तो इनकी भी माँ ही कहलाएगी, लेकिन एक्चुअल में तो नहीं हुई। तो हमको लग रहा है जानकारी अधूरी सही है, लेकिन ऐसे बोला जाए कि भाई आपकी नानी मतलब ये क्यों जो है इनकी माँ हुई तो इनकी भी माँ हुई, और ये भी माँ ही लगेगी तो ये भी माँ ही लगेगी, ऐसा करके होता है। ठीक है, तो ऐसे हम लगेंगे जानकारी अधूरी है, पूरा एविडेंस नहीं मिल रहा है हम लोग को। ठीक है, हाँ, बहुत लंबा रिश्ता जोड़ने के बाद होता है, तो हम जानकारी अधूरी ही मानकर चलेंगे एक तरह से। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, छोड़िए एक को इग्नोर करके चलिए। बन गया, मतलब बन जाएगा ये पूछना चाह रहे हैं हम। चाची होगी बात खत्म, पूजा करिए चाची होगी बात खत्म, एकदम बिल्कुल बात खत्म। लेकिन क्या है ना कि मतलब चचेरा मसेरा में थोड़ा सा एडजस्ट करके चलना होता है इस चैप्टर में। मतलब कभी कभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी कहते हैं ना, हाथ बंधे होते हैं पुलिस के, वो हाल हो गया ब्लड रिलेशन में। चलो बढ़े आगे। सवाल कह रहा है कि टी का भाई के है, टी का भाई कौन है? के है। के की माँ यम है, तो भाई के की जब माँ यम होगी तो वो टी की भी माँ होगी, क्योंकि ये दोनों भाई बहन हो गए, या तो भाई भाई होंगे। टी का भाई के है तो या तो ये दोनों भाई भाई होगा, या तो भाई बहन होगी। तो जब के की माँ यम है तो टी की भी माँ यम होगी। यम का भाई डब्लू है, यम का भाई डब्लू है, तो ये इनके चच्चा हो गए। डब्लू का टी से क्या संबंध है? लीजिए, आपसे पूछा इस बार डब्लू का टी से संबंध पूछा है। तो डब्लू कौन है? डब्लू है इन दोनों के पिता के भाई। तो आपके पिता के भाई आपके कौन लगेंगे? अंकल लगेंगे, चाचा जी लगेंगे, चाचू जान लगेंगे। 25 का बी। एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, एकदम कान पकड़ के सॉरी बाबू। सवाल एक चीज हम भूल गए, यहां पर पता है क्या बोला? के की माँ यम है बाबू। ये जो है ये यम आपके पिताजी नहीं हुए, पूरा गड़बड़ हो गया, ध्यान ही नहीं दिए। कह रहे के की माँ जो यम है, तो जब ये यम जो है वो के की माँ है तो टी की माँ हुई, और यम का भाई डब्लू है, तो आपकी मम्मी का जो भाई होगा वो आपके मामा जी लगेंगे, और आपके पिताजी के भाई जी रहते तब आपके अंकल लगते। हमको लगा यम एक मेल कैंडिडेट है, ध्यान नहीं रहे। यम जो है के की माँ है, यम के की माँ है यम, तो माँ का भाई जो होता है ये टीका कौन लगेगा? मामा जी लगेंगे। ठीक है, वही मामा जी, हाँ, जो नोटबंदी में आपके घर पर 2016 में आए थे। हाँ, वही मामा जी तो नोटबंदी में आपके घर पर 2016 में आए थे और कुछ ही घंटों में रुककर चले गए थे। उसके बाद आपकी मम्मी ने एक बड़ी सी राहत की सांस ली कि भाई ब्लैक मनी हमारा वाइट मनी हो जाएगा। एम आई राइट? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, जेन्युइन है ये हर घर में हुआ है 2016 में, 80% घर में, 90% घर में। हम आगे बढ़े, तैयार हैं अगले प्रश्न के लिए आप? रेडी? चलो देखो एक और जबरदस्त प्रश्न, टॉप 30 क्वेश्चन हम करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब 30 भी सवाल नहीं पढ़ाएंगे फिर मजा नहीं आएगा ब्लड रिलेशन में। ए बी और के का भाई है, तो बी और के का भाई जो होगा वो ए होगा, यानी ये तीनों भाई बहन ही होंगे या भाई भाई होंगे, एकदम क्लियर हो गया। ए बी और के का भाई, इन दोनों का भाई, यानी तीनों आपस में या तो भाई बहन या तो भाई भाई होंगे, ऐसे करके रिलेशन होगा। डी जो है वो बी की माँ है, तो बी की माँ डी है, तो इन तीनों की माँ बी होगी, डी होगी। डी बी की माँ है, तो डी जो है वो माँ है बी की, तो सबकी माँ, बात खत्म, क्योंकि ये तीनों भाई बहन है, या तो भाई भाई होंगे या तो भाई बहन होंगे। और ई ए का पिता है, ए का पिता कौन है बाबू? ई है, तो समझ जाओ इन तीनों का पिता। ये दिनों ये लोग हो गए हस्बैंड वाइफ कपल्स। तो कह रहे इनमें से कौन सा वाक्य निश्चित रूप से असत्य है? सत्य नहीं बोलना है, असत्य बोलना है। बी के का भाई है, अच्छा अच्छा, ए बी और के
ए जो है बी और के का भाई है, डी बी का, मैं ई ए का पिता, इनमें से कौन सा वाक्य निश्चित रूप से असत्य है? बी के का भाई है। अच्छा समझिए मेरी बात, ए और ए बी और ए बी और के का भाई है। देखिए सबूत प्रॉपर देना चाहिए ना बुक में, ऐसे मतलब एविड सवाल में। क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। अच्छा देखिए क्या कह रहा है कि पहला बी जो है वो के का भाई है, हो भी सकता है क्योंकि अभी क्लियर नहीं है तो इसको असत्य भी तो नहीं कर सकते हैं। ये भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, ये भी भाई मतलब मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है। अब बात समझ रहे हैं, क्योंकि अभी क्लियर नहीं हुआ है ना, ये मेल और फीमेल दोनों हो सकता है, ये भी मेल और फीमेल दोनों हो सकता है। तो पहला कह रहा है कि इनमें से कौन बात एकदम निश्चित रूप से असत्य है कि ना ये होगा ही नहीं, ये हो सकता है क्योंकि ए जो है वो भाई है बी और के का, तो हो सकता है कि ये भी भाई होगा या बहन होगी, तो ये तो क्लियर नहीं है। तो कह रहे हैं बी के का भाई है, बी के का भाई हो भी सकता है क्योंकि क्लियर नहीं है। ए के का पिता, अच्छा कोई एंगल से बताइए, ए जो है वो के का पिता, कोई भी एंगल से नहीं, तो ये निश्चित रूप से असत्य है, 2 नंबर वाला ही असत्य हो गया। हाँ बिल्कुल हो सकता है ए बी का भाई, क्योंकि जब हमको नहीं क्लियरेंस पता है तो कैसे कर सकते हैं। लेकिन ए के का पिता, बताइए ए है के का पिता, ये लोग तो भाई बहन है भाई, पिता इन इन लोगों के पिता तो ई हो गई, इन लोगों की माता डी हो गई, तो ये बिल्कुल असत्य बात है कि ये कथन जो है वो असत्य है, असत्य है। चलिए हम अगले प्रश्न की बात करते हैं, बढ़े आगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलिए अगला सवाल, राम रमेश का पिता है, वेदवती राम की सास है। देखिए राम जो है, राम जो है वो रमेश का पिता है, रमेश का पिता है, चलिए अच्छी बात है। वेदवती राम की सास है और वेदवती की माता वसुंधरा है जिसका पति हरीश है। तो रमेश का, अच्छा मान लीजिए कि ये राम पिता हुआ और उसके बाद क्या कह रहा है कि वेदवती राम की सास है, वेदवती, वेदवती ये राम की कौन हो गई भाई, सास, मतलब वाइफ की माता, राम की सास है। नहीं 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 नहीं, नहीं। ओहो हम रमेश की सास ले लिए, फिर से एक बार वन मोर। पहला लाइन क्या बोला, राम रमेश का पिता है, तो रमेश का पिता राम हो गया, बिल्कुल सही है। अब कह रहा है कि वेदवती राम की सास है, भाई वेदवती जो है वो वेदवती है, ये राम की कौन हुई, सास हुई, ठीक है। वेदवती की माता वसुंधरा है, वेदवती की माता हुई वसुंधरा, तो बड़ा लंबा पीढ़ी हम आगे बढ़ गए। वेदवती की माता हो गई वसुंधरा, तो जिसका पति, वसुंधरा के हस्बैंड का नाम है हरीश, हरीश, ठीक है, इनके पति का नाम क्या नाम है, हरीश। आपसे सवाल क्या पूछ रहा है, रमेश का हरीश से क्या संबंध है? देखिएगा रमेश का हरीश से क्या संबंध है, देखिए बड़ा लंबा सवाल है जी, क्वेश्चन नंबर 27। वेदवती राम की सास है, पर नाना वाला होगा क्या? तो लेवल भी तो देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। सवाल क्या कह रहा है कि वेदवती, सॉरी क्या कह रहा है कि रमेश का हरीश से क्या संबंध है? तो देखिए आपके पिता की सास, आपके पिता की सास कौन हुई, आपकी नानी, समझिएगा मेरी बात, ये आपके पिता की सास हुई, तो आपके पिता की सास का मतलब, अरे आपकी मम्मी, आपकी माता की माँ, यानी ये वेदवती जो हो गई वो रमेश की कौन हुई, नानी, और नानी के माता ये पर नानी, नानी की नानी की माँ जो होगी वो पर नानी, और नानी के पिता हरीश हैं, तो क्या ये पर नाना होंगे?
अरे भाई मुश्किल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर कह लिए कि ठान लेंगे कि कर लेना है तो कर लेना है। हरीश रमेश का परनाना होगा। देखिए आपके पिता की सास, हाँ, आपके पिता की सास का मतलब क्या हुआ? आपकी नानी को ही कहा जाता है ना आपके पिता की सास। आपकी सास नहीं, आपकी सास तो आपकी सास हुई। आपके पिता की सास का मतलब, मान लीजिए आपके पिता है, आप सोच कर देखो आपके पिता की सास का मतलब क्या हुआ? आपके मम्मी के, आपकी मम्मी के मम्मी, यानी ये आपकी नानी, नानी के पिताजी के, नानी की माता क्या हुई? परनानी, और परनानी के हस्बैंड परनाना। तो भाई हरीश जो होंगे वो रमेश का परनाना है। आई बात समझ में? कह तो रहे कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल बढ़िया सवाल था ये।